तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज लाया हूँ बड़े दिनों बाद, शायद एक साल से ज़्यादा हो चुका रहेगा, मार्शल पी का नया एपिसोड। क्या ना, पहले व्यूज़ नहीं आ रहे थे जिसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा है और मेरे हर चैनल के हर वीडियो पर रिक्वेस्ट आने लगा, भाई करो 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 करो। तो मैंने भी देखा कि इतना रिक्वेस्ट आ रहा है तो शायद वापस से व्यूज़ यहाँ पे आने लग जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 2-3 दिन तक वीडियो अपलोड करूँगा, अगर कुछ प्रॉब्लम ना हुआ तो, और नॉर्मल ठीक ठाक भी व्यूज़ आया ना तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि बड़े कम चैप्टर यहाँ पे बच्चे मानूंगा एंड होने में। तो देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा आता है। अब आते हैं एपिसोड की ओर। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ होगा। तो आपको जो याद नहीं है मैं बता देता हूँ। यान कहीं लड़ रहा था, तभी कोई हाई रैंक का क्लैन का मेंबर अटैक कर देता है, लेकिन अपनी ये जो सीनियर है ना वो आके बचा लेती है और कहती है पहले मेरे साथ लड़ना होगा, उसके बाद यान काई के साथ यहाँ पे लड़ना। अब आते हैं भाई दूसरी ओर, जो नो रिटर्न पास था, जिस एरिया के अंदर मोना मोना नाम का, अगर आपको याद होगा, इंक्लैन का मेंबर है, बड़ा तगड़ा यहाँ पे था और बड़ा दिमाग वाला यहाँ पे था। तो बेसिकली एक ये बंदा था ना, ये भाग के आ चुका था। तो ये भी कहता है आई एम सॉरी, मैं बैटल से भाग कर आया। मोना भी कहता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। यान कहीं टाइम टू टाइम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना कि हमारे बंदे लोग उनके सामने भाग कर ही आते हैं। और दूसरी ओर जो शियांग नाम के सीनियर था, अगर आपको याद होंगे पुराने एपिसोड के कैरेक्टर्स वगैरह, तो शियांग लड़ रहा था और यान कहीं शियांग के पास आता है। तो इन क्लैन के मेंबर भी कहता भागो यार, यान का यहाँ पे आ रहा है। हमारा यान का भी कहता टेंशन ना लो यार, तुम भाग यहाँ पे नहीं पाओगे, और अटैक करके मारने लगता है। शियांग को भी मोटिवेशन आता है और शियांग भी अकेले 4-5 लोगों को जहाँ से मार डालता है। यान का भी कहता है सीनियर शियांग आर यू ऑलराइट। वो भी कहता है या यान आई एम ऑलराइट, और मैं अभी भी लड़ यहाँ पे सकता हूँ। तो हमारे यान का पूरे बैटल को अच्छे से एनालाइज यहाँ पे करता है और कहता है यार अभी के लिए तो हम देख लेंगे, क्योंकि थोड़े कम मेंबर यहाँ पर है, लेकिन अगर कुछ ही देर में और इन क्लैन के मेंबर आ जाएंगे ना, थोड़ा सा मुसीबत हो जाएगा। उतने में ध्यान जाता है 8वें रैंक का एक इंसान, उसकी मौत हो चुकी है। रही बात किसने मारा, तो मोना ने जान से यहाँ पे मारा था। शियांग भी कहता मोना के बच्चे ये तूने क्या किया, तूने गलत किया। वो भी कहता मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हियान काई के बच्चे कैसा है, तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। अब बस बहुत हो चुका है, हम कभी भी पीछे हटेंगे आराम से, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अब लड़ाई होगी तो सीधा मुंह पे लड़ाई यहाँ पर होगी। और ये जो यान काई का पूरा मामला है ना, धीरे धीरे मुझे समझ यहाँ पे आ रहा है। अटैक करो यार, लेकिन जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं यान कहीं गायब हो चुका था। तो बोला भी जाता मोना यान कहीं नहीं है। वो भी कहता अरे अभी अभी तो यान कहीं यहीं पे था। बोला जाता यान कहीं नहीं है, बस उसका सीनियर शियांग यहाँ पर है। तो वो भी कहता बट सच्ची में, हाँ तो पूरा एरिया चेक कर लिया जाता है, यान कहीं वाकई में गायब हो चुका था। मोना भी कहता संभल के, साला वो गायब हो जाता है और अचानक से पीछे से अटैक कर देता है। तो इस बार जो दूसरा सीनियर यहाँ पे था, ये वाला सीनियर, तो ये भी आ जाता है। मी जिन इसका नाम था। तो मोना भी पहचानता है मी जिन के बच्चे, साले तू यहाँ पे क्या करने आ रहा है। और आपको याद होगा जो इंसान लोग हैं ना, ये उनका चीफ कमांडर है, उनका मेन लीडर है। तो इन क्लैन के लोग भी कहते हैं अरे जब हम मेन कमांडर को जहाँ से मार डालेंगे तो ऑटोमेटिक इंसानों की पूरी टीम कमजोर हो जाएगी। मोना समझे कि ना समझे। वो भी कहता ना मैं समझा ना मुझे समझना है, पीछे हटो, मी जिंग के साथ लड़ने का हमारा कोई प्लान नहीं है, चलो यहाँ से। मी जिंग भी कहता ना ना ये आदमी जा रहा है, इसको रोको यार, आज उल्टा हो रहा है, हमेशा आगे आता है, आज ये पीछे जा रहा है। उसी बीच में मोना एक आदमी को पकड़ता है, उसको जान से यहाँ पे मार डालता है। ये देखते ही हमारे बंदे कहते हैं साले हमारे साथ यहाँ पे लड़ना, भाग क्यों रहा है। अब मोना नोटिस करता है कि अरे यार मैंने पहले एक 8वें रैंक को मारा, अभी एक बंदे को मारा, लेकिन अभी तक यान का याद ही नहीं रहा, साला वो कहाँ गायब हो चुका है, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यान के दूसरे एरिया में ना मारे जा रहा था कई सारे बंदे लोग को। तो मोना को आइडिया लग जाता कि एक सेकेंड, फक यार वो तो हमारे किसी और एरिया में जाके बंदे लोग को मारे जा रहा है, और वो रुक नहीं रहा, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। तो अब जाके मोना को आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली ये इंसान लोग करके आ रहे हैं, और वो वहीं पे रुक जाता है। तो मी जिंग शियांग जो पीछा कर रहे थे वो भी पूछते क्या हुआ, तो रुक क्यों गया। वो भी कहता मैं क्यों ना रुकूं, भाई मानना ही पड़ेगा, जैसा सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही तुमने स्पेशल यहाँ पे करके दिखाया। अब मेरे सवालों का जवाब दोगे शियांग। तो शियांग भी कहता कौन से सवालों का जवाब, तुम क्या बोलना चाहते हो। तो मोना भी कहता पकड़ा गया पकड़ा गया। तो वो भी कहता पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया। मोना भी कहता नहीं आप लोग कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग कर रहे हो। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने तो नॉर्मल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया, लेकिन आपके बाजू में जो मिस्टर ओयंग खड़े हैं, ये लाल बालों वाला सीनियर, इसको भी हमने कई बार देखा है अगर आपको याद होगा। तो वो भी कहता क्या मेरे में क्या तूने पकड़ लिया। वो भी कहता नहीं जब मैंने शियांग से सवाल पूछा एकदम नॉर्मल ही था, लेकिन आप थोड़े नर्वस हो गए। वो भी कहता भाई बैटल बैटल हो रही है तो बैटल में तो कोई भी नर्वस होता है ना। वो भी कहता नहीं नहीं नर्वस की बात थोड़ी अलग है, क्या ना जब भी बैटल होता है तो ज़्यादातर हम जो इंक क्लैन के लोग हैं ना वो टूट पड़ते हैं, अटैक करो अटैक करो अटैक करो, और तो जाकर आप लोग ज़्यादातर अटैक यहाँ पे करते हो, और उस अटैक में ना आप लोग थोड़ा डिफेंस करते हो, हमारे बच्चे लोग की जान ना जाए उसका ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन इस बार आप
आप लोगों ने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। जब मैंने 8वें रैंक के बंदे को मारा, यान कहीं वहीं पे था, चाहे तो आके बचा भी सकता था। फिर एक दो इंसानों को और मारा, वो चाहे तो आके बचा सकता था उसको भी, लेकिन यान कहीं बचाने नहीं आया। यान के उल्टा हमारे एरिया में मारे जा रहा है। यानी पहले तुम्हारा ध्यान था अपने बच्चों लोग को बचाओ, लेकिन इस बार अगर हमारे कुछ बंदे मर भी जाते ना तो मरने दो, उनकी कुर्बानी यानी समझो उन्होंने अपनी जान की श्रद्धांजलि दे दी है। और दूसरी ओर हम इन क्लैन को मारेंगे, यानी अगर 2 इंसान की कुर्बानी जाती है तो 10 इन क्लैन के मेंबर को मारेंगे। और ऐसा कर करके ये जो नो रिटर्न पास है ना, उसको फटाक से अपने एरिया में लेना चाहते हो ना। तो वो लोग भी कहते फक यार, इसको कैसे आइडिया लग गया। मोयंग भी कहता वाह यार, मानना ही पड़ेगा, गजब ही लोग हैं यार। लेकिन नो रिटर्न पास इतना आसानी से तुम्हारे एरिया में नहीं जाने वाले हो। क्यों मिस्टर मीजिंग, सही बोला ना, आप तो उनके टीम के लीडर हो ना। तो मी जिंग भी कहता अरे यार क्या बोले जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता यानी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बैटल काफ़ी तगड़ा था। अगला जो बैटल होगा ना और ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे होने वाला है। जब आप लोग यहाँ पे हार नहीं मानोगे, दबा के लड़ाई करोगे। हम तो पहले से ही दबा के लड़ाई करते हैं, सोचो आप कितनी बड़ी लड़ाई होगी। ओयांग भी कहता बकवास यहाँ पे बंद कर दे, मोना तू मरेगा मेरे हाथों से। मोना भी कहता क्या तुम्हें वाकई में लगता है मुझे मारना इतना आसान यहाँ पर है? आ जाओ यार, सारे इंक्लैन के मेंबर यहाँ पे आ जाओ। अब ये बैटल आर होगा या पार होगा। तो अगर आपको याद होगा इंक नेस्ट नाम का एक मेन नेस्ट है जहाँ से सारे ज़्यादातर इंक्लैन के लोग यहाँ पे पैदा होते हैं। तो कई सारे बंदे उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो मोना भी कहता प्रोटेक्शन पे ध्यान मत दो, सबका सब आ जाओ मिलके यहाँ पे लड़ेंगे। तो हमारा जो एक बंदा था उसको काफ़ी चोट लगी थी, वो भी देखता ही शिट मैं लड़ नहीं पाऊंगा। उतने में हमारी ये जो अनसेटर याद है ना, यान कह की काफ़ी फेवरेट भी थी, तो ये बीच में आके बचा लेती हैं और ओयांग और 2-3 और बंदों से कहती है आके मुझे सपोर्ट करो। और जो बाकी लोग हैं ना मी जिंग को सपोर्ट करो, यानी 2 टीम बनाओ और बैटल यहाँ पे करो। तो वाकई में 2 टीम बनती है और बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उतने में जो इंक बैटलशिप था ना, इंक बैटलशिप का अटैक होने लगता है। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे बैटलशिप यहाँ पर है। चलो यार इनके साथ भी लड़ना है, तो और ज़्यादा तगड़ा बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और जितना ज़्यादा तगड़ा बैटल स्टार्ट होता है ना, इंसान भी काफ़ी मरते हैं और जो इंक क्लैन है ना वो भी यहाँ पे मरे जा रहे हैं। और आपको याद होगा तो जाइंट इंक गॉड क्लैन भी थे, यानी बड़े बड़े साइज वाले, उनका अपना अलग ही बैटल चालू था हमारे जाइंट गॉड के साथ। याद है ना, आडियर और आशा नाम के बंदे यहाँ पे थे। तो वो लोग भी कहते कमोन हम और यहाँ पे लड़ेंगे। तो वो दोनों भी बैटल करने के लिए आ जाते हैं। हमारे इंसान भी वहीं पे थे, लेकिन इंसानों को दूर किया जाता है कि तुम छोटे छोटे लोगों लड़ नहीं पाओगे। और ये जाइंट गॉड अपना बैटल स्टार्ट कर देते हैं और अपना यान का ही सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ चुका था। तो आडा भी कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यान का ही कहता सपोर्ट करने आया हूँ। तो अपोनेंट वाला भी कहता है तुम छोटे कीड़े क्या ही सपोर्ट यहाँ पे करोगे। तभी यान का ही अपने पेट के अंदर से, याद है ना सबकी बॉडी के अंदर अपना अपना वर्ल्ड होता है, तो अपने वर्ल्ड में से छोटे छोटे 8वें रैंक के स्टोन क्लैन के मेंबर्स को बुला लेता है। अपोनेंट देख के चौंक जाते कि अरे ये किसने क्या निकाल लिया। दूर साइड जो मोना है ना, मोना को 8वें रैंक का ऑरा महसूस होता है। वो भी डाउट में आ जाता है कि व्हाट इतने सारे 8वें रैंक के बंदे कहाँ से चले आए, कौन है उधर, अभी यान कई का बच्चा उधर है। सर ये जहाँ रहता है ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो मीजिंग कहता है क्या हुआ मोना कहाँ देख रहा है, तेरा बैटल मेरे साथ है, जरा यहाँ पे ध्यान दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और एपिसोड आएगा, दोनों देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था यान का स्टोन क्लैन के मेंबर्स को निकाल लेता है बैटल करने के लिए। इधर मोना को आइडिया लग जाता है। तो मीजिंग भी कहता है क्या हुआ मोना वहाँ कहाँ देख रहा है, तेरा बैटल मेरे साथ है, यहाँ पे ध्यान दे। वो भी कहता साले कब से तेरा प्लान वही था ना। मीजिंग भी कहता कौन सा प्लान, क्या नाटक कर रहे हो। इधर यान का ही इंक क्लैन के गॉड क्लैन के लोगों को परेशान करता है। तो वो भी कहता हट में मेरे हाथों से। हमारा मेन कैरेक्टर तभी पीछे आता है और जो भी स्टोन क्लैन के लोगों को लाया था ना वो सबको ब्लास्ट कर देता है। हाँ सबको ब्लास्ट कर देता है। और भाई वो 8वें रैंक के थे, तो सोचो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। उधर शियांग भी कहता है अरे यार यान का उधर लड़ रहा है, उन पे ध्यान ना दो, हम अपना बैटल कंटिन्यू करते हैं। उनका बैटल कंटिन्यू था और इतने बड़े धमाके के बाद है ना बस हाथ ही कटा था। तो हमारा यान कहीं भी कहता है आडा हाथ इसका कट गया है, बाकी का काम तू यहाँ पे देख ले। तो आडा पीछे से आता है और कहता है यस मैं देख यहाँ पे लूँगा। और आडा प्लस उस इंक क्लैन का मेंबर का बैटल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन धमाके के चक्कर में लाइट तैयार हुआ था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। यान कहीं भी कहता कुत्ते अपना आँख ओपन कर, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे आँख ओपन करता है ना उतने में वो इंक क्लैन का मेंबर पीछे से अटैक करने वाला था। यान कहीं सही टाइम पे देखता है, स्पेस की एबिलिटी अपना आता है और टेलीपोर्ट करके उसको बचा लेता है। वो भी देखता बाल बाल बचा। सामने वाला भी कहता साले तूने बचा लिया। यान कहीं भी कहता मैंने बचा लिया, लेकिन उतने में यान कहीं पकड़ा जाता उसके हाथों से। वो भी कहता सबसे पहले मैं तुझे जान से यहाँ पे मारूंगा।
तो यान कहीं भी कहता मुझे नहीं मार सकता। वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं मार सकता, तुझे दबा के मारूंगा। तो यान कहीं भी कहता सच्ची में अपनी स्पेस की एबिलिटी की मदद से आज़ाद हो जाता है और कहता है ये ले मर। मनी मन सोचते कि ये सब हाई क्लैन के लोग हैं, आडा और आईआर जैसे लोग ही हरा सकते हैं, मैं नहीं हरा सकता, मैं बस सपोर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। सपोर्ट के लिए भाई जितना दम हो सके ना उतने दम लगा के अटैक कर देता है, जिससे उसका जो हाथ है ना, हाथ की पूरी चमड़ी खत्म हो जाती है, बस हड्डी बची हुई थी। तो यान का भी नोटिस करता देखा, मैंने बोला ना ये जो गॉड क्लैन के लोग हैं ना, जाइंट गॉड क्लैन के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर ये अटैक मैंने किसी 9वें रैंक के इन क्लैन के मेंबर पे की रहती, वो अब तक मर चुका रहता, लेकिन ये जिंदा है। वो भी कहता तूने मेरा हाथ काट के गलत यहाँ पे किया, तूने गलत किया। और उतने में अपना हाथ कटा हुआ रिकवर भी कर रहा था। यान कहीं भी देखता अपना कटा हुआ हाथ रिकवर करे, उससे पहले और चोट पहुंचाना पड़ेगा। सुनो जल्दी से आडा और यार इसको आके यहाँ पे रोको, मैंने इसका हाथ यहाँ पे काटा है। तो दूसरा भी कहता या मैं आ रहा हूँ। तो दूर से कटा हुआ हाथ उसके मुंह पे फेंक के मारकर उसको गिरा दिया जाता है। बोला जाता है छोटे दूर यहाँ पे रहे। यान कहीं से कह रहा था, यान कहीं भी कहता यान तुम उसको रोको, मैं बाकियों को देखता हूँ। वो भी कहता या टेंशन ना लो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा यान का ही है ना, उसके बॉडी के अंदर चल जाता है कि बाहर से रोकना मुश्किल है, अंदर से यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और जो दूसरा गॉड क्लैन का है ना, वो भी देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो आईआर भी कहता है वहाँ पे मत देख, तू यहाँ पे देख। और मोना ये सब कुछ दूर से देख रहा था। वो भी कहता शिट यार मुझे उसको रोकना पड़ेगा। तो मीजिंग भी कहता हूँ हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर, तेरा दुश्मन मैं हूँ, तू मेरे पे बैटल कर। वो भी कहता समझ गया, सब यहाँ पे समझ गया। इंसान हो या इन क्लैन के मेंबर हो, उनको मालूम है कि ये बैटल वही जीतेगा जिसके जाइंट गॉड क्लैन के लोग यहाँ पे जीतेंगे। इसके लिए यान कई का मेन टारगेट हमको ना मारकर हमारे गॉड क्लैन को मारना है यहाँ पर है। और साला इन लोगों ने मुझे यहाँ पे रोक के रखा है, तो मैं यान कई को रोकने भी जा नहीं सकता। फक यार, पता नहीं उसने कहाँ से 8वें रैंक के इतने बंदे लोग को बुला लिया और सबको बुलाने के बाद सबको ब्लास्ट यहाँ पे कर दिया। दूसरी ओर हमारा जो यान का ये उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस चुका था, तो वो भी कहता निकल जल्दी से निकल। लेकिन हमारा यान का ये अंदर आ चुका था, वो भी कहता मैं नहीं निकलूंगा और जल्दी से स्टोन क्लैन के लोग बाहर यहाँ पर आओ। लेकिन कोई बाहर ही नहीं आता क्योंकि उसका जो स्मॉल यूनिवर्स है ना, वो पूरा चेक कर रहा था, पूरा हिले जा रहा था। तो स्मॉल यूनिवर्स में चेक करने आता है बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो पूरे स्मॉल यूनिवर्स में एक शील्ड बना हुआ था, याद है ना, एक डिवाइन ट्री था, उसका सब ट्री उसके इनर वर्ल्ड में लगा हुआ था। तो उसने शील्ड बनाया था जिससे इंक एनर्जी अंदर जाती नहीं थी। लेकिन अभी मैं इनकी मेन बॉडी के अंदर हूँ, जहाँ पे इंक एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं क्यों ना कितनी कोशिश करूँ, क्यों ना कितनी प्रोटेक्शन करूँ, थोड़ा थोड़ा अंदर चल जाता है, जिसके चक्कर में पूरा बैंड बच चुका था। लेकिन डिवाइन ट्री और जो मेन लोटस यहाँ पे था, सॉल वार्मिंग लोटस, अगर आपको याद होगा तो ये दोनों ने मेरी प्रोटेक्शन कर ली है, वरना कब कब मैं इनका शिकार बन जाता। अब देख सकते हैं धीरे धीरे उसके नॉलेज की हालत यहाँ पे होती है। और इसके दोनों क्लोन जो एक इंसान जैसा दिखते हैं और एक टाइगर जैसा था, अगर आपको याद होगा शैयद ने बनाया यहाँ पे था, तो उनको आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड इंक एनर्जी, अब इस एरिया में इंक एनर्जी कैसे आ सकती है, ओ क्या हो रहा है, इंक एनर्जी कैसे घुसी चली आ रही है भाई, तुझे सुनाई दे रहा है। दूसरा क्लोन भी कहता साले तू गेम पे ध्यान देना वरना तू हार जाएगा। वो भी कहता साले यार लगता है कोई बड़ी मुसीबत आ रहा है, लगता है यान का ही इंक डिसाइपल बनने वाला है और तुझे गेम की लगी पड़ी है, हमें जाके बचाना चाहिए। तो वो भी कहता पहली बात है ना, अगर वो जो इंक लैंड बन भी गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम क्लोन है। और सेकेंडली सौर वार्मिंग लोटस जब तक सही सलामत है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना उसको ना हमको। और तीसरी बात, मुझे उस पर पूरा विश्वास है यार, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया वो सॉल्व कर लेगा। टाइगर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में यार इतना साल हो गया तुझे अभी तक आइडिया नहीं लगा कि यान कई कैसे करता है। वो भी कहता यार तुमने सही बोला, हमें अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए। वो भी कहता हो तू हार रहा है ना लूजर, इसके लिए नाटक कर रहा है। बिलौटा भी कहता साले मैं नहीं हार रहा, मैं जीतूंगा, मैं तुझे जीत के दिखाऊंगा। वो भी कहता आ जा। और वो दोनों अपने गेम पे ध्यान दे रहे थे। अब आते हैं भाई यान काई की ओर, जो उसकी मेन बॉडी के अंदर था, वो फाइनली अपने अंदर से सारे के सारे स्टोन क्लैन के लोगों को निकालता है। पिछली बार उसने ब्लास्ट करवाया था, इस बार बॉडी के अंदर ब्लास्ट करवाता है जिससे और ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर वो अपने ड्रैगन के फॉर्म में आता है और उसकी छाती को फाड़ कर बाहर यहाँ पर आता है और कहता आ जा ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन का बैटल हो जाए। और देख सकते हो उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है इंक क्लैन वाले की। और यान काई कहता और अटैक ले, और अटैक करता है। पीछे से आडा भी आता है, मैं भी हेल्प करूंगा। वो भी कहता तू दूर हट, और अटैक करके यान काई को आडा को दोनों को दूर यहाँ पे करता है। आडा भी कहता है यार वो अपने आप को रिकवर कर रहा है, क्या करे। तो ये भी देखते यार इनकी रिकवरिंग स्पीड है ना बड़ी तेज होती है, हमें सही टाइम पे रोकना पड़ेगा वरना रिकवर कर लेगा तो मेरा सारा अटैक पानी में चल जाएगा। रुको यार इसको मैं यहीं पे एंड करूंगा। और अपना ड्रैगन का पावर देख सकते हैं और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा लेता है और पूरा अटैक कर देता है उसी इंकलैन की ओर। वो इंकलैन अपने हाथों द्वारा रोकने की पूरी कोशिश करता है, रोक नहीं पाता। उसकी बॉडी देख सकते पूरी की पूरी जलने
जलने लगती हैं और कम्प्लीटली मर जाता है और ये इंक लैंड वालों को खबर मिलती है तो इंक लैंड में तो मातम का माहौल हो जाता है, लेकिन इंसानों में खुशी का माहौल हो जाता है कि हमारी सबसे पहली विक्ट्री यहाँ पे आ चुकी है, हमने उनके एक जायंट को मार डाला। तो अपना यान कहीं भी कहता है यार जाके उनको सपोर्ट कर दूसरे को, वो भी कहता यार मैं करने जा रहा हूँ। और ये सब करने के चक्कर में यान कहीं पूरी तरीके से थक चुका था, मुझे रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे चाहिए, तो पिल वगैरह निकाल के रिकवर करने के लिए बैठ यहाँ पे जाता है। और मोना जिसका पूरा दिमाग का दही हो चुका है वो भी कहता मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन मी जिंग उसको जाने देता भी नहीं। वो भी कहता मोना के बच्चे कहाँ जा रहा है, वो भी कहता हट मैं नहीं जाऊँगा लड़ूंगा ये ले, वो भी अटैक करता है लेकिन वो अटैक को रोक लेता है। और यही सबके बीच में यान का ही पीछे से आता है और मोना की छाती पे अटैक करता है। वो भी कहता ओ यान का ही तूने आज गंदा फंसा के उसको भी मारा मुझे भी मारा। मीजिंग भी कहता अब जाके तुझे आइडिया लगा कि हमने तुझे फंसाने के लिए पूरा नाटक किया था। वो भी कहता हाँ अब जाके आइडिया लग रहा है, लेकिन की फ़ायदा, अब तो लगता है मेरे छाती के आर पर अटैक यहाँ पे हो चुका है। स्टार्टिंग से मुझे आइडिया लगा ही नहीं था, अब जाके मुझे आइडिया यहाँ पे लगा है, लेकिन मैं इतना आसानी से मर नहीं सकता क्योंकि मरने से पहले मैं तुम में से किसी को लेके मरूंगा। अपने यान का भी कहता इसकी बातें सुने हो ये शायद तुमको लेके मरेगा। वो भी कहता अरे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोना भी कहता देखो मैं कह रहा हूँ मरने से पहले एटलीस्ट मेरी एक बात तो सुन लो। यान का भी बोलो, यान का ही कहता बोलो क्या हुआ। तो वो भी कहता हमारी पूरी टीम आ रही थी सपोर्ट करने के लिए हेवेली रेस्ट्रिक्शन के अंदर, याद है ना बड़ा सा जेल है जिसके अंदर है ना बहुत सारे इंग्लैंड के बड़े बड़े लोग यहाँ पे कैद हैं। हाँ तो भाई वहाँ से हमारे कुछ बंदे आने वाले हैं, ये बात टॉप सीक्रेट थी। आई डोंट नो यार तुम लोग को कैसे यहाँ पे पता चल गई, ज़रा बताओगे कैसे पता चला। तो यान का भी कहता है क्या बोले बंदे आने वाले उसके अंदर से, अरे बीसी ये कब हुआ। मीजिंग भी कहता हाँ अबे साला ये कब हुआ। तो मोना भी लाइक है यानी इनको मालूम ही नहीं था। अबे मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई, चुत गए गुरु 2 बार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 2 एपिसोड आज के लिए, कैसा लगा कमेंट में बता देना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा पहले की तरह। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे यान का ही मोना को मार देता है और मारने के बाद है ना उससे पूछता है कि बता यार जो तूने बोला जो तेरे बंदे आ रहे हैं ग्रेट हेवेली रेस्ट्रिक्शन से एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या। लेकिन वो हंसने लगता है। यान का भी कहता है क्या हुआ हंस क्यों रहा है। वो भी कहता मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुमको मालूम था लेकिन मालूम हो के भी ना यहाँ पे मालूम है। वाओ यार मत फालतू का स्ट्रगल यहाँ पे करो, तुम्हारा सारा मेहनत है ना वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा यान का भी कहता है यार जैसा तेरा हालत है ना तो इतने एरोगेंट वे में बात ही मत कर, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो भी कहता भाई मेरी बात सुनो। यान का भी कहता चुप कर मैनू भाई यहाँ पे मत बोल, तू मेरा भाई नहीं है। तो वो भी कहता यार हम इतने समय से बैटल कर रहे थे, दुश्मन यहाँ पे थे, तो दुश्मन भी एक दूसरे की थोड़ी तो इज्जत कर ही लेते हैं इतने सालों बाद, तो थोड़ी तो इज्जत यहाँ पे करो ना। वो भी कहता मैं कभी नहीं करने वाला, कभी बोले तो कभी भी नहीं करने वाला तेरी इज्जत, क्योंकि जिनके साथ में लड़के पैदा हुआ हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट यहाँ पे किया है, जिनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, जिन पे एहसान चुकाने का बदला यहाँ पे मिला, वो मेरे अपने हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, वो मेरी इज्जत यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर तू हो गया या तेरा ये पूरा इनक्लैन हो गया, उसमें एक भी ना ऐसा बंदा था ना ये ना आगे आएगा जिनकी मैं इज्जत करूंगा और जिनसे ना मैं इज्जत यहाँ पे लूंगा। समझा कि ना समझा। वो बस मेरे दुश्मन है जिनको मैं मारूंगा 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 और बस मारूंगा। समझा कि ना समझा। और फालतू बकवास बंद कर दे। और ये जो मैंने पूछा था कि तेरे बंदे लोग वो जो गेट में से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन वो नहीं यहाँ पे कुछ बोलता, जान अपनी निकाल लेता है और कहता है इंक अमर रहे। और जैसे वो मरता है ना तो उसके हाथों में से एक छोटा सा कम्युनिकेशन टूल बाहर आता है, याद है ना इंक नेस्ट, जिसके द्वारा वो लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यान का भी लग फक यार जो बंदे आ रहे होंगे ना पक्का उसने उनको खबर यहाँ पे दे दिया होगा। तो ये सारी बातों से मीजिंग आइडिया लगा लेता है कि अच्छा समझ यहाँ पे गया, बेसिकली कुछ ना कुछ तो लफड़ा यहाँ पर हुआ है, जिस लफड़े के चक्कर में उस एरिया से कुछ ना कुछ बंदे आज़ाद हो गए हैं और मरने से पहले भी साला हमको तकलीफ दे के ही मरा है। उसने खबर यहाँ पे दे दिया होगा हमारे इस पूरे बैटल के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया लगा होगा। हाँ लेकिन मोना जो कि उनका काफ़ी बड़ा एक दुश्मन यहाँ पे था वो फाइनली मारा जा चुका है, जिससे हमारी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना आसानी से सॉल्व हो चुकी है। हमारा यान का भी काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगा लेता है कि कोई मतलब नहीं होने वाला है। मोना से तो पूछ कर देखा कुछ बोला ही नहीं। इंग्लैंड के क्यों ना कितने मेंबर हैं वो मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पसंद ही नहीं करेंगे और मुझे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इन्फॉर्मेशन दे ही दे, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही पता कर लूँगा एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ वो बात की बात है। अब इतना मालूम है कुछ तो वहाँ पर हुआ था जिससे कई सारे इंग्लैंड के मेंबर आज़ाद होकर वापस आ चुके हैं। अब मोना मरने से पहले उनको खबर यहाँ पे दे चुका है, तो अब उनके पास 2 ही रास्ता बचा है,
पहला रास्ता कि वो लोग तो भी आ जाएं, हाँ वो लोग तो भी अटैक करने आए। उनके दिमाग में रहेगा कि अटैक पहले से हो रहा है, हम भी आके इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे जिससे इंग्लैंड की पावर यहाँ पे बढ़ेगी और इंसानों को टेक ओवर किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग अपने एरिया में बैठ जाएंगे क्योंकि इस एरिया में आना अब उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में इंग्लैंड से ज़्यादा इंसानों का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। यहाँ पे आएंगे तो मारे ही जाएंगे। तो सेकंड प्लान यही है कि वो लोग वहाँ पे बैठे रहें। इन दोनों में से कुछ कर सकते हैं। मीजिंग भी कहता है यार एक काम करो, अपने आप को हिल कर लो, तुमको चोट लगा होगा, आज के लिए हमने काफ़ी काम किया, बाकी हमारे बंदे देख लेंगे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है देखने दो। अब क्या बोलते हैं, ये बैटल इतने लंबे समय से इतनी तगड़ी चल रही थी ना कि इंग्लैंड का एकदम खात्मा ही हो चुका था। और मेन जो उनका सबसे बड़ा कमांडर है मोना, वो यहाँ पे मारा जा चुका है। अगर आपने पुराने सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, ये मोना उनके लिए लिटरली लॉर्ड के बराबर था। मोना ने कितना बैटल यहाँ पे जिताया, कितना इंसानों को मारने में हेल्प यहाँ पे किया। उसको मरना यानी समझो आधे से ज़्यादा टीम का बर्बाद हो जाना बराबर यहाँ पे था। और इस पूरे मानुआ में जिसमें इतने हजार एपिसोड थे, उसमें वाकई में मोना इकलौता ऐसा विलेन यहाँ पे था जिसको देख के लगा कि हाँ भाई वाकई में कोई विलेन है जो थोड़ी बहुत टक्कर यहाँ पे दे रहा है। उन्हें बाकी सब आते 2 एपिसोड बाद यहाँ पे मर जाते, उनमें कुछ ऐसा मज़ा आता भी नहीं था। और ये मोना जैसा वो बंदा था, अगर रियलिटी में ऐसा कोई बंदा होता ना तो जैसा आसानी से मर गया ना, ऐसा आसानी से मरता भी नहीं जितना उसका तेज दिमाग चलता था। लेकिन एट द एंड रैटर जिताएगा तो यान का ही कोना। अब क्या बोलते भाई, अब एक और हाई लेवल का इंग्लैंड का मेंबर यहाँ पे बचा हुआ था, मोना के बाद यही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तो जैसे ये देखता है कि मोना मर चुका है, पूरी धजिया उड़ रही है, मेरी भी ना उड़ जाए, तो बचा भागने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमारे सीनियर लोग शियांग वो सब आ जाते हैं। तो ये भी कहता सालों 3-3 लोग एक बार में अटैक करते हो तो भी हम लड़ेंगे। शियान भी कहता जी कद्दू का लड़ेगा, अटैक करो उस पर। तुम्हारे तीनों एंसेस्टर और एक लौता वो, उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है 1 वर्सेस 3 का। ठान लिया जाता है कि मोयू का बच्चा तू आज मर के रहेगा, तूने इतने सारे इंसानों की जो जान निकाली है ना, आज पूरा बदला मैं अकेले ले लूंगा, साथियों आक्रमण करो। तो दूसरा साथी प्लस अपनी फीमेल एंसेस्टर सब अटैक करते हैं और उसको ऐसा जकड़ लेते हैं जिससे वो कंफर्म मर जाएगा। लेकिन मरने से पहले ये भी हंसने लगता है और कहता है कि तुमको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से भागूंगा, तो नहीं, मैं नहीं भागने वाला। ये लोग भी कहते हैं मत भाग कुत्ते, हम तो तुझे तो भी मारेंगे। तो अटैक करके मार देते हैं। मरने से पहले वो भी कहता है क्या लगता है तुम लोग को, तुम यहाँ पे जीत गए, मैं भली मर गया, मोना भली मर गया, लेकिन हमारे सुप्रीम बीइंग यानी मेन हमारे लॉर्ड, अगर आपको पुराने एपिसोड याद है तो इंक नाम का एक बंदा था जो सबसे पहले पैदा हुआ था, उसी से तो धीरे 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 पूरे इंक क्लैन की शुरुआत हुई। इसी को ये सुप्रीम बीइंग या सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं। वो अभी तक जिंदा है और एक बार वो आ गए ना तो तुम उसके आगे टिक नहीं पाओगे। मैं जा रहा हूँ लेकिन इंक लैंड अमर रहे, इतना बोल के मर जाता है। और हमारे बंदे लोग अभी भी डाउट में थे कि साले एग्जैक्टली बोल के क्या गया, आइडिया नहीं है, लेकिन हम जीत गए। और एक कमाल की बात, वो लास्ट रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बचा था। पुराने एपिसोड याद होंगे तो एक एक करके उन्होंने ऑलमोस्ट सारे रॉयल लॉर्ड यानी 9वें रैंक के इंग्लैंड को मेंबर को मार डाला था। 2 ही बच रहे थे, मोना और ये मोयू। मोना भी मर गया पिछले एपिसोड में और ये एपिसोड में मोयू भी मर गया, यानी हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो छोटे मोटे हाफ लेवल के रॉयल लॉर्ड बचे ना, मारो उनको। तो अपना दूसरा अलग बैटल यहाँ पे स्टार्ट था जिसमें जैसे खबर उनको मिलती है ना ओयंग और बाकी लोग को, वो लोग भी खुश हो जाते हैं और धीरे 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 हाफ रॉयल लॉर्ड के जो बंदे थे ना उनको भी मारा जाता है। और जो छोटे मोटे 7वें रैंक के और 8वें रैंक के जो इंग्लैंड के मेंबर बच गए ना उनको भी मारा जाता है। काफ़ी महीनों तक ये बैटल यहाँ पे चलता है। और बचे कुछ उस एरिया वाले, हाँ उस एरिया वाले यानी नो रिटर्न पास जिस पे ये कब्जा करने आए थे, सबको मारकर एडवांस में बैटल की जीत हो जाती है। हम जीत गए, हम जीत गए, ये बैटल जीत गए। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड का मामला अभी भी खत्म हो गया है। मेन जो गॉड क्लैन का मेंबर था उनका, वो अभी भी सही सलामत था और अभी भी आडा और आईआर के साथ लड़े जा रहा था। तो वो भी चिल्लाता मारूंगा, सबको मारूंगा, लेकिन बचे कुछ इंसान आते यान के ही आते हैं, उन दोनों को सपोर्ट करके इसको भी मार देता है। यानी मेन हमारी विक्ट्री पूरी हो चुकी है। इंक जाइंट गॉड यहाँ पे मारा जा चुका है, नो रिटर्न पास वापस हमारे कब्जे में आ चुका है। विजय सो, विजय सो। और ये सबका रिएक्शन दूसरे एंसेस्टर भी नोटिस करती हो, कहती वाओ 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 क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे नए नए बच्चे लोग का लेवल अप हो रहा है। हाँ तो बहुत सारे जो बच्चे लोग थे जो 8वें रैंक पे जा चुके थे, अब 9वें रैंक पे जाने की बारी थी, वो लोग अपना कल्टीवेशन कर रहे थे।
तुम्हारे सेटर लोग भी देखते हो फक यार, ये तो थोड़ा दिक्कत की बात है ना, कल्टीवेशन करना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेवल अप करना और ज़्यादा दिक्कत होता है। हियान का भी कहता देखो हमसे जितना हो सके हमने उतना यहाँ पे कर दिया है, अब लेवल अप होना उनको बचना, लेवल अप सक्सेस होना सब उनकी गारंटी है। कई बार नसीब पे डिपेंड होता है और कई बार टैलेंट पे डिपेंड होता है। उसी में एक कोई बंदा था जिसका कल्टीवेशन लेवल पूरा गड़बड़ हो जाता है, लेवल अप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका स्मॉल यूनिवर्स की धज्जियाँ उड़ जाती है, वो मरने ही वाला था। लेकिन यान टाइम सही टाइम पर आता है, उसको बचाता है और कहता है पागल है क्या, तुझे मरने की इतनी देर क्यों है। वो भी कहता मैंने अपने डाउ एंड सेटर को निराश कर दिया। और डाउ एंड सेटर यानी यान काई के बारे में कह रहा था बिना उसका शक्ल देखे। तो यान काई भी कहता अरे वांग चांग ज़रा पहले यहाँ तो देख ले। वो भी कहता डाउ एंड सेटर आपको मेरा नाम याद है क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बंदे का कल्टीवेशन लेवल पूरा गड़बड़ हो जाता है, बेचारा मरने वाला था, लेकिन यान कहीं सही टाइम पे आके उसको शांत करता है और कहता वांग चंग जरा मेरी ओर देखो। वो भी कहता आपको मेरा नाम याद है क्या डाउ मास्टर। वो भी कहता तुम मेरे यूनिवर्स में रहा करता था, मुझे तुम्हारा हर एक मेंबर का जितने भी लोग रहते ना हर किसी का नाम मुझे याद है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है, तुम मेरे स्मॉल यूनिवर्स में पैदा हुए, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन मैं ही था जो तुमको बाहर की दुनिया में लेकर आया। बाहर ये जो इंक्लैन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है वो उसमें मैंने तुमको लड़ने के लिए भेजा, कई सारे बंदे लोग की कुर्बानी गई, कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। तो वो भी कहता नहीं यार आप हमारे लॉर्ड हो, आपके चक्कर में हम पैदा हुए थे, आप ना होते तो हम भी यहाँ पे ना होते। तो आपके लिए लड़ना ये मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन मैं 9वें रैंक पे नहीं जा पा रहा, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन से एकदम निराशा पा ली है। तो ये भी कहता क्या हुआ बाद में कभी कर लेना। वो भी कहता लेकिन अब शायद मैं लेवल अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा स्मॉल यूनिवर्स कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। तो यान कभी नोटिस करता हाँ वो तो कर चुका है, लेकिन तो क्या फ़र्क पड़ता है, अबे 9वां रैंक तो नहीं 8वें रैंक से काम यहाँ पे चला लो। सीनियर मियाओ याद है, अगर आपको याद होगा जब यान का एक स्मॉल यूनिवर्स में धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुए थे तो एक सेट बन गया था जहाँ से उसने 3 डिसाइपल बनाए थे। उसी में एक मोटा सा लड़का था जो इसका डिसाइपल तो नहीं बना था, लेकिन वो भी एक काफ़ी टैलेंटेड लड़का था और वो मैक्स टू मैक्स 8वें रैंक पे ही जा पाया था और उसकी मौत हो चुकी थी। तो यान कहीं उसी का एग्जाम्पल देता है कि वो मोटा तो कभी हार नहीं माना, वो लेवल डाउन पे था, वो लड़ा अच्छे से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जिया और लोगों के लिए कुर्बानी दे दी। जब वो यहाँ पे इतना सब कुछ कर सकता है 8वें रैंक पे रहकर, तो भाई तू इतना निराश काहे को हो रहा है, तुझे भी भाई मोटिवेशन लाना चाहिए, तू आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी भी बैटल ख़त्म नहीं हुआ है, आगे बैटल में तू हमारी अभी और ज़्यादा हेल्प कर सकता है इतने पावर पे भी। वो भी कहता सच्ची में, लेकिन क्या मैं ज़िंदा बच पाऊंगा क्योंकि मेरा यूनिवर्स तो कोलैप्स हो गया है ना। तो यान का भी लग शिट यार ये काफ़ी मुसीबत वाला है, लेवल अब तो रुक जाएगा, उल्टा जान भी जा सकती है। तू बस मरा है क्या अभी ये बता। वो भी कहता नहीं अभी तो जिंदा हूँ। यान का ही कहता जब अभी जिंदा है तो आगे भी जिंदा रहेगा, रहेगा ना तू, रहेगा ना तू। वो भी कहता यान मैं रहूँगा। आधे घंटे बाद कुछ लफड़ा करके वापस आ जाता है। तो ये लोग भी कहता है क्या हुआ यान का ही तू वापस आ गया, अभी क्या हो रहा है तुझे, तकलीफ में लग रहा है, क्या करके आ रहा है साले तू, किसी बच्चे को बचाने गया था। वो भी कहता हाँ मैंने अपने कुछ सालों के कल्टीवेशन की कुर्बानी दे दी, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। वो भी कहता क्या ठीक हो गया, तूने क्या किया। वो भी कहता बेचारे बच्चे ने अपना पूरा कल्टीवेशन बेस गवा दिया था ना, मैंने ठीक कर दिया। वो भी कहता है ऐसा भी होता है। तो यान का भी कहता बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम द फकिंग मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मानुआ। क्या ना अपने मैंने थोड़ा सा कल्टीवेशन की कुर्बानी दी है, उससे मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 या 4 दिन में ट्रेनिंग करके उतना पावर वापस से लौटा लूंगा, लेकिन उस बच्चे की जान बच जाएगी, वो 9वें रैंक पे भी जा सकता है और कल को हमारे लिए हेल्प आ सकता है। वो 8वें रैंक पे भी गया तो भी हमारे लिए काम आएगा। यानी मैंने अच्छा किया। मीजिंग भी कहता लेकिन तेरे को कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ा क्या। वो भी कहता वेल मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस लौंडे को हो सकता है इफेक्ट पड़े, हो सकता है ज़िंदगी में वापस कभी अपना लेवल अपना कर पाए, 8वें रैंक पे अटका रह जाए। हाँ लेकिन हिम्मत और जोश की दाद देनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि हर कोई फालतू में अपनी जान मुसीबत में डाले 9वें रैंक पे पहुंचाने के लिए। जिसका नसीब जिसका टैलेंट होता है वो जाता है, अब जिसका नहीं है उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। समझे कि ना समझे। मी जिंग भी कहता यान, लेकिन तो भी सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसमें से लगभग 2 और बच्चे हैं जिनको ऐसे ही तकलीफ होती है, लेकिन यान की कुर्बानी देकर उसको भी बचा लेता है। और देखते देखते कुछ ही सालों में 29 बच्चे लोग अपना लेवल अप कर लेते और चल जाते फाइनली 9वें रैंक पर। और अगर आपको याद होगा इंसानों के पास 100 के आसपास 9वें रैंक के बंदे थे, लेकिन बहुत पहले एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सा बैटल हुआ था
जिसमें सारे 9वें रैंक के बंदे लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं। यान का ही अपनी फीमेल एंसेस्टर और एक और कोई तो जिंदा यहाँ पे रहता है। हाँ, यानी हमारे पास 3 या 4 ही 9वें रैंक के बंदे बचे हुए थे, लेकिन बाद में इतना साल हो चुका है, ट्रू द्वारा सबको पावर यहाँ पे मिला था, तो टोटल 29 अलग अलग बच्चों ने अपना लेवल अप किया और ये सब के सब 9वें रैंक पे आ चुके हैं। यानी अब इंसानों के पास भी 29 9वें रैंक के बंदे हैं और एक एक करके और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सारे सीनियर लोग मीटिंग वीटिंग कर रहे थे, बोला जाता कि वेल यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, उनका गॉड क्लैन भी मर गया, उनके 9वें रैंक के सब मर गए, लेकिन जो मेन रेस्ट्रिक्शन था उसमें से कई सारे क्लैन के मेंबर आज़ाद हो चुके हैं, जो यहाँ पे आने के लिए निकल चुके हैं, तो उनका कोई आइडिया नहीं है। कोई ज़रा मुझे ये बताएगा कि वाकई में वो है या फिर वहाँ पे रुके हुए हैं। ओयंग भी कहता वेल रुके हो सकते हैं, अगर रुके हैं तो एक काम करते ना, हम जाके उनकी धजिया उड़ा देते हैं। फीमेल एंसेस्टर भी कहती है इस राइट ब्रो, हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए, उनके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। तो मीजिंग भी कहता हाँ ठीक है, लेकिन यान कहीं तुम अभी जाके एक बार में कूद मत जाना, थोड़ा आराम कर लो। वो भी कहता यार मैं देखूंगा यार आराम करने का अपना। रियांग भी कहता लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास 9वें रैंक का कोई बंदा है या नहीं है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यान कहीं भी कहता टेंशन ना लो, मैं गया था स्पेस की पावर से, मैंने चेक किया था, नहीं है यार उनमें कोई भी हाफ रैंक का, आई मीन 9वें रैंक का बंदा यहाँ पे नहीं है, मैक्स टू मैक्स हाफ रैंक का यहाँ पर होगा। मीजिंग भी कहता ओके ठीक है, तो समझ लो लगभग 6 महीने बाद हम जाएंगे, उनकी बैंड यहाँ पे बजाएंगे। सब लोग कहते ओके ठीक है। फिर यान का इसे पूछा जाता तेरा चोट कैसा है, वो भी कहता ठीक है भाई टेंशन ना लो, बच्चा कुछ सारा चोट है ना आसानी से रिकवर करा लूँगा। फिर जैसे वो बाहर आता है ना कमरे से, आसमान में कुछ देखता है जो देख के चौंक जाता है। अरे अपना आड़ आता, वो भी कहता नींदू नींदू खाना खाना, तो ये भी कहता अरे यार ज़्यादा खाना सोना मत कर और बैटल करने जाना है। वो भी कहता ठीक है भाई बैटल करेंगे। फिर यान कहीं अपना बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है और काफ़ी देर तक कल्टीवेशन करता है। तो कितना देर तक करता है उसको इग्नोर मारते हैं। अब आते हैं 3 दिन बाद, जब वापस बैटल के लिए रेडी थे, तो मीजिंग भी कहता क्या हुआ यान कहीं तू क्या सोच रहा है। वो भी कहता मैं कुछ सोच रहा हूँ, इतना बोल के कई सारा स्पेस लेता है और लेकर उसको नाम छोटे से मोटी में कन्वर्ट करता है। याद है ना इसका जो स्पेस एबिलिटी है, तो बड़े बड़े यूनिवर्स को प्लस बड़े बड़े वर्ल्ड को इसने मोती में कई बार कन्वर्ट किया है, तो वैसे ही करता है। जीएन भी देखता है कि वाह यार क्या लड़का है, इसकी स्पेस की एबिलिटी तो और गजब है। तो यान का भी कहता रखो, वो भी कहता आराम से भाई आराम से, ये ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी मोती नहीं है, बड़ी मोती है। इस मोती में पूरी एक दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर हमारे सारे बंदे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे उठा के फेंका मत कर यार, तेरी स्पेस एबिलिटी बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा गजब है। तू ये काम क्यों नहीं करता, तू ये एबिलिटी यूज़ क्यों नहीं करता एक बड़ा कमाल का अपना लाइन बनाने के लिए, जिससे हम आसानी से एक एरिया से ओवल एरिया में जाके ट्रैवल कर सके। तुम मालूम है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यान कहीं भी कहता है यार यह समझ आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। और हमें डिटेल में और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि बहुत पहले जब इंकलैंड वालों ने अपनी इंक एनर्जी बहुत सारी यूनिवर्स में छोड़ दी थी, जिससे न जाने कितना सारा दुनिया मुसीबत में आ चुका था, लेकिन यान कहीं ने एक एक करके बहुत सारे एरिया से इंक एनर्जी निकाला और सारे एरिया को मोती में कन्वर्ट करके बचाया, और जो एरिया पहले से सेफ था उसको भी मोती में डाला, ताकि आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। अब इंकलैंड के इतने सारे लोग मारे जा चुके थे, तो बचे कुछ एरिया को भी वापस अपने कब्जे में लेना था। और याद है ना कई सारे इंसान लोग के पास थे, 12 पास यहाँ पे थे जहाँ पे इंसान लोग मिलकर लड़ा करते थे, तो वो सबको भी मोती में कन्वर्ट किया और उस एरिया के जो भी 9वें रैंक के बंदे थे ना उन सबको प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया। दूसरी ओर मीजिंग भी कहता हूँ कि ठीक है आधे बंदे नो रिटर्न पास में रहेंगे और बाकी आधे बंदे चलेंगे बचे कुछ जो इंकलैंड के मेंबर है ना उनके साथ यहाँ पे बैटल करने के लिए। समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते ठीक है सीनियर लोग बाय बाय बाय। यान के भी कहता बाय अपना और नो रिटर्न पास का ध्यान रखना। वो भी कहते या डाउ एंसेटर या सीनियर हम ध्यान रखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं बाकी इंकलैंड के साथ बैटल जो होता है उसमें क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान काई की टीम से, जो निकल पड़े थे एक स्पेस पोर्टल से ट्रैवल करके दूसरे से तीसरे काफ़ी पास में आ जाते हैं। बोला भी जाता हो कि ठीक है आसपास एंशिएंट बैटलफील्ड है और हो ना वो इंकलैंड के जो बाकी लोग हैं वहीं पे बैठे हुए हैं। अब उनको ये लग रहा हुआ कि हम आराम से ट्रैवल करके आएंगे, कई साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन उनको क्या मालूम कि हमारे पास इतनी कमाल की स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो हम आसानी से कुछ ही दिनों के अंदर इस एरिया में आ चुके हैं और भी बहुत ही जल्द उनके पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सालों को कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। क्यों यान का ही तो
यान कहीं भी कहता है या आपने सही बोला। और शायद उनको हमारे बारे में आइडिया है कि हम आएंगे, लेकिन हम कब आएंगे इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सही मौका होगा उनकी धज्जियाँ उड़ाने का। क्या ना मोना ने मैसेज यहाँ पे दे दिया है तो हमारे बारे में क्लियर आइडिया लग गया होगा। अगर मोना ने मैसेज दिया ना रहता तो ये बैटल और भी ज़्यादा आसान हो जाता। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। रुको यार, मैं अभी चेक करके आया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मी जिंग भी कहता है मुझे कुछ दे के जाओ। वो भी कहता है मोती जिसमें हमारे सारे सोल्जर्स हैं। वो भी कहता ओके ठीक है। तो सीनियर ली के पास आता है, याद है ना बुढ़ा ली, एक ली यहाँ पे था, ली नाम का बंदा जिसके पास भी स्पेस की एबिलिटी थी। तो ये भी कहता और सीनियर ली कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहता है मेरी जान चल भाई, तू आ गया, अकेले अकेले काम करके बोर हो रहा था। और क्या बोलते हैं नो रिटर्न पास का क्या हुआ। ये भी कहता नो रिटर्न पास अपना हो गया, सारे इंग्लैंड के मेंबर वहाँ पे मारे गए। वो भी कहता थैंक गॉड यार, लंबे समय बाद एक विक्ट्री सुन के अच्छा लगा। भाई दबे हमारा कितना नुकसान हुआ। तो यान कहीं भी कहता हमारा काफ़ी कम नुकसान हुआ, काफ़ी कम ही बंदे यहाँ पे मरे। हाँ थोड़े बहुत तो बंदे मरेंगे ना, श्रद्धांजलि उनकी हो गई, लेकिन हम जीत गए। तो ली भी कहता चलो यार, ये भी जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा था। उससे मुझे याद आया इंग्लैंड के कुछ और लोग हैं ना, वो भी कहता या 6 महीने पहले बेसिकली आने वाले थे, लेकिन मोना ने मैसेज देख के सालों को बता दिया वो लोग वहीं पे रुके होंगे, उनके साथ ही बैटल यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये भी कहता उनकी औकात है जो हमारे साथ यहाँ पे बैटल करेंगे। वो कितने बंदे उनके पास। तो यान कहीं कहता है कि वेल मेरा अनुमान ज़्यादा उतना कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद उनके पास कोई 9वें रैंक का बंदा नहीं है और कोई गॉड क्लैन का भी मेंबर यहाँ पे नहीं है। हाफ रॉयल लॉर्ड भले ही यहाँ पर होंगे और 8वें रैंक के बहुत सारे बंदे यहाँ पर होंगे, लेकिन वो 8वें रैंक के भी बंदे ना मिलियंस ऑफ बंदे यानी करोड़ों में यहाँ पे होंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। तो वो भी कहता हो तो तुमने प्लानिंग की कैसे लड़ोगे। ये भी कहता यस मैंने पुलिंग प्लानिंग की, मैंने टीम भी बना ली है, हम बैटल के लिए जा ही रहते हैं, आने से पहले बस सोचा क्यों ना आपके साथ यहाँ पे थोड़ा बातचीत कर लूँ। वो भी कहता वाह यार जाओ यार करो, मैं यहाँ पे देख लूँगा। तो वो निकल जाता है, वो अकेले आता है पहले चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए वाकई में है कि नहीं है। तो जैसे कंफर्म करता है कि सच में कोई 9वें रैंक का बंदा है ही नहीं यार, फिर तुम्हारा बैटल काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे आ जाओ यार। तो इशारा करके शियान को बुला लेता है। शियान भी देखते चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे साथी लोग रेडी हो ना, और सभी कहते हैं यस हम रेडी हैं। तो कई सारे इंसान लोग अचानक से अटैक करने आ जाते हैं। दूसरी ओर ओ यंग जो अपनी टीम तैयार करके रखा था उसके पास मैसेज आता है, वो भी कहता है चलो रेडी हो जाओ। और जो इंक क्लैन वाले थे उनको तो कोई आइडिया ही नहीं था, तो खबर आती है कि सुनो ना यार, ये लोग कहते बोलो क्या हुआ। बोला जाता कि हमने एक टीम भेजी थी बहुत पहले कुछ सामान लाने के लिए, 1 महीने में उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 महीना हो गया साले अभी तक क्यों नहीं आए, कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा, हमने इतना मैसेज यहाँ पे भेजा। तो उनका सीनियर लोग रिप्लाई देते कि अरे यार ये छोटा मोटा सा मैटर यहाँ पर है, ये मैटर हम नहीं देखेंगे, अबे अपने छोटे मोटे गार्ड लोग को बोलो ना, वो गार्ड लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये लोग भी कहते ओके ठीक है सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद उनको कुछ अजीब लग रहा था, चलो यार चेक करके आते हैं। तो जैसे चेक करने आते तो यान की पूरी टीम लेके आ चुका था। वो भी कहता रेडी हो जाओ, आडाम और आई यार से बोला जाता है तुम लोग भी यहाँ पे आ जाओ, अटैक। तो फाइनली इनक्लैन वर्सेस इंसान का बैटल 2.0 स्टार्ट हो जाता है, जिस बैटल के अंदर भी इंसान लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड यहाँ पे थे। आडा और आईआर को अचानक से देख के इंक्लैन वाले तो ऐसे ही हग देते हैं, बोला भी जाता भैया अटैक करो जल्दी से अटैक करो। तो काफ़ी बड़े बड़े अटैक उन दोनों पे किया जाता है, वो दोनों का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उन्हें कितना बड़ा अटैक कर लो कोई असर ही नहीं होता। वो दोनों लेकिन एक अटैक करके 1000 से ज़्यादा इंक्लैन के मेंबर को एक मुट्ठी में मार देते हैं। यान कहीं भी कहता बाप रे, ये जाइंट गॉड क्लैन वाले ना ऐसे इतने कमाल के माने नहीं जाते हैं, अगर हमने अटैक भी नहीं ना किया तो कुछ ही सालों के अंदर ये दोनों ही इनको देख लेंगे। तो उनकी जो सीनियर थी एक स्पाइडर वाली कोई थी इंक्लैन की मेंबर, वो भी कहती साथियों रेडी हो जाओ, 2 गॉड क्लैन के मेंबर आ गए और बाकी इंसान लोग भी आ जाए, बैटल स्टार्ट हो जाए। तो बैटल स्टार्ट हो जाती है, उसी बीच में कई सारे हाफ रॉयल लॉर्ड मर यहाँ पे रहते हैं, मगर कैसे कहाँ कौन मार यहाँ पे रहे। तो पीछे ध्यान जाता है तो यान का ही दिखता है, बोला भी जाता है यान का ही इसका नाम है। क्या ना भाई हमारे मोना थे न मरने से पहले जब उन्होंने मैसेज भेजा था तो मैसेज में ये भी बोला था कि यान का ही नाम का एक बंदा होगा, उससे संभल के रहना, वो इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है हमारे लिए ना। अगर 2 प्रॉब्लम बोला जाए स्पिरिचुअल गॉड क्लैन और यान का ही, तो मैं यान का ही को चूज़ करूँगा, क्योंकि वो गॉड क्लैन से ज़्यादा बड़ी मुसीबत हमारे लिए तैयार करेगा। और हो सके तो उससे पंगा मत लेना, लड़ाई मत करना, उसको इग्नोर मार के बाकी इंसानों को टारगेट करना, वो ज़्यादा आसान यहाँ पे रहेगा। और दूसरी ओर यान कहीं मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, तो बोला भी जाता अरे यान कहीं को पकड़ो यार, यान कहीं भी कहता आ जाओ पकड़ो, मैं तो चाहता हूँ तुम साले आओ। तो जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो यान कहीं अटैक करके उनको मारे जा रहे हैं, और ये सब देख के बाकी लोग चौंके जा रहे हैं कि अरे यार हमारे हाफ रॉयल लॉर्ड के बंदों को ऐसे मारे जा रहा है
जैसे कि भाई वो कोई खीरा या कद्दू यहाँ पर है, मम्मी रही है तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। अबे साला कमीना कैसे घूर घूर के देखे जा रहा है, हमारा मुंह तो निकले जा रहा है। और धीरे धीरे ये बैटल यहाँ पे कंटिन्यू होता है और बैटल के अंदर यान कई प्लस बाकी जो लोग हैं ना काफ़ी उनको मारते हैं, पूरी उनकी धजिया उड़ा देते हैं। और यान कई मज़े में वो भी कहता चलो यार अपना चोट रिकवर करने के बाद ये मेरा पहला बैटल है, पहला बैटल बढ़िया यहाँ पे चालू है। इन क्लैन वाले अभी भी हार नहीं मानते हैं और मिलजुल कर 10-15 एक बार में अटैक कर देते हैं, लेकिन अटैक लगती नहीं है क्योंकि यान कहीं गायब हो चुका था। डाउट में किधर गया, पीछे से आता है, पीछे से आके उसकी जान निकाल लेता है और कहता हूँ कि ठीक है मैं तेरी जान छोड़ दूंगा। नहीं, जान नहीं निकालता, बस हाथ काटता है और धमकी देता है कि मैं तेरी जान छोड़ दूंगा अगर तूने मुझे बता दिया कि और रिस्ट्रिक्शन पे क्या हो रहा है, तुम लोग कैसे आज़ाद होकर चले आए। वो हंसने लगता है, कहता व्हाट, मैं नहीं बताने वाला, हमारे सुप्रीम मास्टर आएंगे उसके आगे तुम टिक ही नहीं पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुझे क्या लगता है मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे दूंगा प्यूरिफिकेशन लाइट। इतना बोल कर उन पर लाइट डालता है, यही प्यूरिफिकेशन लाइट उनको तकलीफ देने लगती है। उतने में सब लोग टूट पड़ते मारने के लिए, लेकिन यान कई के पास बढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट बीच में आता है और लाइट उनको इतनी तकलीफ देती है, इतनी तकलीफ देती है ना, और साले मरना चाहते हैं लेकिन यान कहीं भी कहता ना तड़प तड़प के मरो, मैं छोड़ दूंगा अगर तुमने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो। वो भी कहता तुम सब मरोगे, एक बार हमारे सुप्रीम आ जाए फिर सब के सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, कोई बोले तो कोई नहीं बचेगा। और वो लाइट के चक्कर में वो सब मर जाते धीरे धीरे। तो यान कई को भी अनुमान लग जाता है कि ये इंक्लैन वाले बड़े चंट आदमी हैं, ये कभी भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाले, न मोना ने मरने से पहले बताया था न ये यहाँ पे बताने वाले। मारूंगा यार सबको। उतने में इंक्लैन वाले भी मारने आते हैं, लेकिन यान कई भी उतने वो दमदार तरीके से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और बस मारे यहाँ पे जा रहा है। उनकी जो सीनियर के पास मैसेज आता है, क्या करें मैडम जी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, यान कहीं तो सबको यहाँ पे मारे जा रहा है। मैडम जी भी कहती है अरे यार एक काम करो, अपनी टीम को अलग अलग एरिया से यहाँ पे हटाओ और इंसानों से यान कहीं से पंगा ना लो, जो यान कहीं के अलावा बाकी लोग हैं ना उन पे अटैक करो, वो हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। और पहले साइड से निकलो, तो बोला भी जाता कौन से साइड से, तो बोला भी जाता वो साइड से, वो साइड में कुछ इंसान लोग यहाँ पर हैं, हम उनको पहले टारगेट यहाँ पे बनाते हैं। तो वो भी कहती या हटो, लेकिन क्या दूसरा जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन से भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे। फिर खबर आती है कि जो तीसरा डायरेक्शन है वहाँ से भी कुछ लोग आ रहे हैं। फिर खबर आती है कि चौथा डायरेक्शन है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो मैडम जी भी देख के पगला जाती, कह रही यार ओ डायरेक्शन से भी, ए डायरेक्शन से भी, हर जगह से अटैक आ रहा है, ये इंसान लोग साले हर हर कोने कोने में कैसे आ गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हर एरिया से इंसान लोग आ जाते हैं, अब वो भी देख के डाउट में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैडम जी क्या करे बोलो ना जल्दी से। मैडम जी भी कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा हो चुका है, इंसान लोगों ने हमें हर एरिया से एकदम पकड़ यहाँ पे लिया है, वो हमें हर एरिया से घेर के मारना चाहते हैं, लेकिन हम भी अटैक करेंगे। अटैक करो यार, जल्दी से अटैक करो, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। तो ऑर्डर मानकर सारे के सारे क्लैन वाले एक बार में टूट पड़ते हैं और उनका टारगेट जो सबसे कमज़ोर इंसानों की टीम है ना उस पर अटैक करो। हाँ, तो एक नई नई टीम यहाँ पे थी जिसमें 2 भाई बहन थे नए नए 9वें रैंक के, उन पे अटैक हो रहा था। वो लोग भी कहते वाओ, उनको ऐसा लगता है कि हम इतने कमज़ोर है कि आसानी से मारे जाएंगे, अटैक करो साथियों। वो लोग भी अटैक करते हैं, इनका बैटल स्टार्ट होता है। जो भी आर्मी अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी ना, हर डायरेक्शन पे अटैक होता है, तो हर इंसान लोग भी अटैक करते हैं और जिसमें इंसान के भी कुछ बंदे लोग को चोट लगती है और जो इंसान लोग भी थे वो भी कई सारी क्लैन को मारते हैं। स्पेशली वो जो 9वें रैंक के दोनों नए आए थे ना, वो तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारते हैं। और वही बैटल चले जा रही है, तभी जो लड़की थी उनमें मुसीबत में आती है, तो लड़के से कहती है सीनियर बचाओ यार। सीनियर आता है, वो आते ही बचा लेता है और एक दो बहुत सारी इंक्लैन वालों को जान से यहाँ पे मारता है। और ऐसे बैटल चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन एट द एंड जीत नहीं पाते। तो मैडम जी भी कहती यार कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी बंदे ज़्यादा हैं, हम बस उनको जाने नहीं देंगे ना, हम खुद जाएंगे मारेंगे उनको। हमारे सीनियर लोग भी कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास क्वांटिटी भली ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी में वी आर दी बेस्ट, अटैक करो सालो। तो सारे इंसान और तगड़ी बैटल यहाँ पे करते हैं, ये अब मारो, ये भी मारो और ये भी मारो। बहुत सारे इंक्लैन के बंदे भागने लगते हैं, मैडम जी भी कहती मत भागो। उतने में वो जो मैडम जी थी उनका भी गला काट के मार दिया जाता है। यान का भी कहता है इसके बारे में तो पहले से ही आइडिया था कि तुम्हारा जितना हमारे सामने पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी ऐसी की तैसी बच्चे कुछ सब यहाँ पे मरेंगे। वो लोग भी कहते हैं मत मारो मत मारो, हमको मत मारो। मीजिंग उतने में अपनी टीम लेकर आ जाता है और कहता है मत मारो सबको मारेंगे। और ये बैटल ऐसे ही चले जा रहे हैं। यान के दूर से देखता है और कहता है फाइनली बैटल ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड होने वाला है। वो भी कहता है लेकिन जी होंग की जो पूरी आर्मी है ना उसकी पूरी धजिया उड़ गई और भी बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे मारे गए।
यार उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। यान कहीं भी कहता क्या करे जाएंगे, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दे रखी है, इनकी भी जान समझो ऐसा कुर्बानी यहाँ पे जा चुकी है। वो भी कहता यार तुमने सही यहाँ पे बोला। और तुम्हारा चोट, यान कहीं भी कहता मेरा चोट का टेंशन ना लो, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। मुझे टेंशन इस बात का है कि ग्रेट हेवनली रिस्ट्रिक्शन उसमें से ये सारे बंदे भाग के आ चुके थे। इसमें से तो कोई नौवे रैंक का था ही नहीं जिसके चक्कर में रोकना मुश्किल नहीं था, आसान था, हमने रोक लिया। लेकिन मुझे जानना है एग्जैक्टली वहाँ पे गड़बड़ हो क्या रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और हमारी इंक रिपेलिंग आर्मी उसको भी चेक करना है। याद है ना, यान कहीं ने एक बड़ी सी टीम बनाई थी, वो टीम पूरे रिस्ट्रिक्शन को ऐसा देख के रखेगा, रोकेगा। तो उनका भी कोई मैसेज आया ही नहीं है, जबकि जितने सारे बंदे वापस आ रहे थे तो मैसेज भेजना चाहिए था ना। तो यान कहीं भी कहता यार टेंशन ना लो, मैं जाके चेक करूंगा, लेकिन जाने से पहले इस एरिया में जो भी मेरा काम हो सके मैं सारा काम यहाँ पे करूंगा। तो आई डोंट नो उसने क्या किया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें करता है और करके वहाँ से निकल जाता है। वो भी कहता ओके ठीक है गुड बाय। एक महीने बाद सीनियर ली से आके मिलता है। वो भी कहता सीनियर ली इस एरिया को आप संभाल लो, मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। वो भी कहता संभल के जाना, अपना पावर छुपा के रखना। यान कहीं भी कहता मुझे पावर छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आएगा तो साले को मारूंगा। फाइनली रिस्ट्रिक्शन के पास आ जाता है, लेकिन इसको अपनी आर्मी का कोई मेंबर ही दिखाई नहीं देता। कहाँ गए मेरे सारे के सारे मेंबर, वो मर गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कोई कमज़ोर बंदों की टीम नहीं थी, हाई लेवल की टीम थी। और मैंने सबको बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी, जिससे अगर बाई चांस मुसीबत, बहुत बड़ा भी मुसीबत आएगा ना, तो भी अपने आप को बचा सकते थे। इसका एक बेटा था, अपना नहीं सौतेला बेटा गोद लिया, और एक बहन थी जिसके बीच में प्यार मोहब्बत था, अगर आपको याद होगा तो। वो दोनों भी इस टीम के मेंबर थे। ओ शिट यार, ये तो बड़ा गजब है। और ऊपर से इनका रोमांस भी ज़्यादा गजब है। यानी एक बेटा है और एक बहन है, यानी लॉजिकली वो इसकी बुआ यहाँ पर हो गई। साला बुए के साथ यहाँ पे चक्कर है। तो यान कहीं का वो क्या बनेगा यार, उसका जीजा बनेगा या बहू यहाँ पे बनेगी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइटर उनकी शादी तो करवाई गई नहीं। इस मानुआ के अंदर यान कहीं को खाली बीबी पे बीबी पे बीबी मिलती है, बाकी कैरेक्टर तो भाई सिंगल ही रह जाते हैं। एक दो का बस रोमांस होता है, जैसे कि वो इसकी बहन है उसके बेटे का। यार मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। तब ये कब आ जाती है, साले कुतरे तू वापस आ गया। अगर तू ऐसा सोच रहा है कि वो लोग मर गए, तो वो लोग नहीं मरे, जिंदा है, अंदर आ जा। वो भी कहता वो कुआंग, साले किधर है तू, मैं कहाँ से अंदर आऊँ। वो भी कहता इधर आ यार, मैं तुझे बताता हूँ, मामला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यान कहीं को छोटा सा फिगर दिखाता है। यान कहीं भी पूरा देखने के बाद कहता वो मामला सीरियस नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा सीरियस है, यूँ कह लो कॉम्प्लिकेटेड। और वो कुआंग याद नहीं है क्या, ये भी काफ़ी हाई लेवल का, काफ़ी टैलेंटेड बंदा था। और यान कहीं ने मेन इंक रिपेलिंग टीम का लीडर इसको बनाया था, यानी चेक करने का इंचार्ज। वो भी कहता तुमको अनुमान लग चुका है, नहीं लगा तो लगा लो, और ऑडियंस को भी हल्का सा बता दो। तो यान कहीं भी कहता यान, ये जो पूरा गेट यहाँ पर है, अगर आपको मालूम होगा, ये वही एरिया है जिस एरिया में दुनिया में सबसे पहले उजाला आया और सबसे पहले अंधेरा आया। उजाला वही था जिसने इंसानियत का रूप ले लिया, पेड़ पौधे निकले, सूरज यहाँ पे बना, धरती यहाँ पे बनी। और दूसरी ओर अंधेरा वही है जिससे इंकलैंड की शुरुआत हुई। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में 10 कमाल के एंसेस्टर यहाँ पे थे, और सबके सब मारे जा चुके थे। उसमें एंसेस्टर मुंह नाम की एक एंसेस्टर थी, वो सबसे टैलेंटेड, सबसे ज़बाज और सबसे अलग यहाँ पे थी। और ये गेट है ना, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के ही यहाँ पे बनाया था। और कहीं ना कहीं उनको आइडिया था एक टाइम आएगा जब ये गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतने करोड़ों सालों बाद। आज वो टाइम यहाँ पर आया है जब शायद ये गेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। गेट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसी कमज़ोरी के चक्कर में तो करोड़ों इंग्लैंड के लोग आज़ाद होकर बैटल वहाँ पे करने आ गए। क्यों वो कुआंग, मैंने सही पकड़ा ना। वो कुआंग भी कहता है डोंट नो तूने किसका पकड़ा है, लेकिन ये बात है तूने सही यहाँ पे पकड़ी है। उनका वाकई में कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकते, कुछ भी हो सकता है। रही बात तेरे बंदे लोग, वो सब अंदर यहाँ पर है, सही सलामत है। तो यान कहीं भी कहता चलो यार वो लोग सही सलामत है, ये जान के अच्छा यहाँ पे लगा। लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, हमारी विक्ट्री यहाँ पर होगी, ये हमारी सेकंड विक्ट्री हासिल करके रखेंगे। वो भी कहता क्या मतलब सेकंड विक्ट्री, ये भी कहता पहला विक्ट्री जो हमारा नो रिटर्न पास पे पूरा हो चुका है। और उसके अलावा एक और विक्ट्री था जब छोटे मोटे बच्चे आज़ाद होकर आ रहे थे ना, उन पे भी अटैक करके हमने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। अब यहाँ पे भी जो है ना, उनकी भी धज्जियाँ उड़ाएंगे। क्यों ना उसके लिए हमें ये करना पड़े और बंदे लोग को यहाँ पे बुलाना पड़े। मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया है स्पेस की एबिलिटी द्वारा, वो लोग धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ये सुनते वो को खुशी होती है और कहता नाइस यार, लंबे समय बाद कोई विक्ट्री पाने के बाद है ना, खुशी अलग ही होती है। तो यान कहीं भी कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अंदर जाऊंगा तो अंदर भाई न जाने कितने सारे होंगे, अकेले सबके साथ यहाँ पे लड़ नहीं सकता। ली को मैसेज यहाँ पे भेज देता हूँ और मी जिंग को भी मैसेज भेज देता हूँ, वो लोग फटाक से अपनी टीम लेकर आएंगे। उसके बाद जाके अंदर देखूंगा या उनको ही बाहर यहाँ पे बुला लूँगा। तो उनको मैसेज यहाँ पे भेज देता है, वो कुआंग से कहता है और मेरे बंदे लोग का क्या हो रहा है। वो भी कहता अभी के लिए तुम्हारे सारे बंदे सेफ हैं, लेकिन जो हमको आइडिया है
कि वो लोग आज़ाद हो जाएंगे तो मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तुम्हारी टीम किधर है, कब आने वाली है? यान का भी कहता टेंशन ना लो, कुछ ही घंटों के अंदर वापस आ जाएंगे, अभी मुझे अपने टीम से मिलना है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। वो लोकेशन देख रहा है क्या, जहाँ पे लाइट चमक रही है वहीं पे जा, अंदर पहुँच जाएगा। हाँ लेकिन अंदर दो लेयर बना है, मेन डीप लेयर जहाँ पे सब लोग कैद हैं, और सेकंड लेयर जहाँ पे थोड़े बहुत ही कैद हैं, और वहाँ पे अपनी इंसान है तो थोड़े बहुत बंदे भी चुपचाप मुंह दबा के बैठे रहते हैं। वो क्वांग भी कहता संभल के जल्दी आ जाना वरना मुसीबत होगा। वो भी कहता या आ जाऊँगा। जैसे अंदर आता है तो अंदर का माहौल तो काफ़ी अजब यहाँ पर है। मेरे बंदे लोग किधर हैं? उसके बंदे नहीं दिखते हैं, वो इंक लैंड के दिखते हैं। इंक लैंड वाले भी देखते कि हैं साला यार वो कुतरिया वापस यहाँ पे आ रहा है, आने दो यार, हम तो चुपचाप बैठे रहते लड़ते नहीं। और ये सब सुन के यान कई को हंसी आती है कि भाई वो कुआंग समझ रहा है, कुतरिया बोलता है भाई तुझे। वो भी कहता साले तो दुश्मन लोगों के गाली नहीं देंगे तो क्या तारीफ करेंगे, तू जाके अपने बंदे अपने भाई बहन से मिलना रे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान काई से, जो ग्रेट हेवली रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ चुका था वही अपने टीममेट से मिलने के लिए, जहाँ पे इसकी बीवी थी शू यांग, इसकी बहन थी और इसका बेटा। वो लोग भी कहते यान कहीं तुसी पापा भैया आ गए। वो भी कहता या मैं आ गया, और सीनियर तुम भी हो क्या? हाँ तो एक सीनियर भी था, मुझे खुद याद नहीं है सीनियर कौन था, लेकिन शक्ल देख के याद आ रहा था। तो अब नाम क्या था काम क्या था मुझे याद नहीं, आपको याद है तो बता देना। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले, थोड़ी हालत यहाँ पे ख़राब है, शर्म आ रही है तुझे ऐसे बात करने में। वो भी कहता देखा जाए इसमें मेरी गलती है, वहाँ पे लड़े जा रहा था, आप लोग के बारे में तो भूल ही चुका था, आई एम सॉरी। वो लोग भी कहता अरे कोई सॉरी वॉरी नहीं, बाहर का माहौल क्या है? वो भी कहता बाहर तो बढ़िया यार, नो रिटर्न पास के सारे इंक्लैन वालों को मिटा दिया, कुछ और पीछे से आज़ाद होकर आए थे उनको भी मिटा दिया। वो भी कहता है सच्ची में नो रिटर्न पास हमारा हुआ। वो भी कहता समझो सब कुछ हमारा यहाँ पर हो गया। हाँ अभी भी इंक्लैन के काफ़ी मेंबर है जो कि यहाँ वहाँ कूदे कूदे होंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ग्रेट हेवली रेस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी करोड़ों में अभी भी कैद यहाँ पर है, उनका कोई भरोसा नहीं है साले कब आज़ाद हो जाए, कोई बस एक प्रॉब्लम है। तो ये सीनियर भी कहता हाँ शुक्रिया हुआ हमारा प्लस वो कुआंग का, हमने यहाँ पे इतने समय से रोक के रखा है, वरना साले कब के आज़ाद हो जाते हैं। तो यान का भी कहता या टेंशन ना लो, अब हम बाकी सारे इंसान का मेन दुश्मन यही एक रिस्ट्रिक्शन है, हम सब मिल के इस पर ही दम लगा देंगे रोकने के लिए। तो ये जो इंक्लैंड का प्रॉब्लम है ना, देखिएगा कुछ ही सालों में प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अपना वो कुआंग बाहर से आवाज़ लगाता है कि हाँ हाँ पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या लगता है वाकई में यहाँ पे कर पाओगे? न जाने अंदर और कितना कितना मुसीबत यहाँ पर आ जाएगा। तो वो भी कहते यार टेंशन ना लो, सीनियर मीजिंग न जाने हमारे पास कितने सारे बंदे हैं, हम कर लेंगे, हमने इतना इंक्लैंड को मिटाया, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हमारे सामने छोटा है, हम इसको भी आसानी से मिटा सकते हैं, हमें बस अपने पे हौसला रखना है। और आप लोग के लिए मैं कई सारा सामान और सप्लाई लेकर आया था, ये लो सीनियर। वो भी कहता हो माई गॉड यार शुक्रिया, हमको वैसी भी ज़रूरत यहाँ पे थी। तो यान का भी कहता हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो था, तो इसके लिए मैं सप्लाई यहाँ पे लेकर आया, बांट दो यार आपस में। वो भी कहता यान उससे मुझे याद आया अपनी बीबी लोगों से मिल लो। हाँ तो सारी की सारी बीबी यहीं पे थी। वो लोग भी कहते बाबू तुसी चले आए, अरे बाबू 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 आपके बारे में ना हमको बड़ी परवाह हो रही थी और आपकी बड़ी याद आ रही थी। यान का कि टोटल 9 बीबी हैं, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 8 ही दिखेगी। जो सेकंड बीबी थी मैं नाम भूल गया, शाया नाम था शायद, वो मेडिसिन वगैरह बनाती है ना, तो वो बाहर साइड ही है, जो भी सोल्जर्स को चोट लगता है उनके लिए दवा बवा बनाती है। जो डेमन वाली बीबी थी वो भी कहती है हम लंबे समय से यहीं पे थे, हमने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। शू यान भी कहती है अरे यार हम सब कल्टीवेशन भी कर रहे थे, इंक्लैंड वाले को भी मारी यहाँ पे रहते हैं, हम चुपचाप बैठ के मज़े नहीं कर रहे थे, तो हमारे बारे में टेंशन ना लो। थर्ड बीबी भी कहती है अरे यार बाबू तुसी चले आए ना, अब तो मेन मज़े ही मज़े करेंगे। वो भी कहता अरे यार तुम लोग तो मेरे लिए अपने हो अपने, सब शर्माने लग जाते हैं। गजब यार, बीबी लोग को, बीवी को नहीं, बीबी लोग को कहना कि भाई तुम सब तो अपने हो। उसके तीनों डिसाइपल भी यहीं पे थे, वो लोग भी कहते वाह मास्टर तो बड़े गजब ही है, मास्टर ने पता नहीं क्या यूज़ किया होगा सबको यहाँ पे पटाने के लिए, और पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है, अभी मुझे कुछ हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड अबे कोई मुझे चूटी काट रहा है। तो जो फीमेल डिसाइपल थी वो काट रही थी, बोला भी जाता क्यों चूटी काटा, वो भी कहती बस है भाई चूटी काटने का मन था। वो भी कहता गजब ही है यार। तो दूसरा भी कहता अरे यार थोड़ा आप जलन यहाँ पे मत दिखाओ ना, ये मानुआ ऐसा यहाँ पर है, जो मेन हीरो है उसको 9 10 50 बीबी मिल जाएगी, हम जैसे जो प्यारे मासूम लोग हैं हमको एक भी नहीं मिलती, आपको एक मिली है, वही चूटी काट रही है ताकि आप यहाँ वहाँ ज़्यादा जलन यहाँ पे ना दिखाओ। वो भी कहते यू आर राइट ब्रो, अबे यार मास्टर की स्पेस की एबिलिटी, अबे मुझे स्पेस की एबिलिटी मास्टर यहाँ पे करनी है, ओ माय गॉड चलो मास्टर करने।
वो भी कहता है मैं प्यार मोहब्बत के बारे में समझा रहा था, ये कल्टीवेशन 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 बेसिक कल्टीवेशन ही करते करते मर जाओ तुम। उसके बाद यान कहीं अपनी बीबी लोग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत करने का टाइम और जगह नहीं है। यहाँ पे तो हमें मेहनत करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो बाय बाय बोल के जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वही बहना कहती है कि भैया, वो भी कहता और क्या, वो भी कहती है हम मेहनत कर रहे हैं, हम मस्ती नहीं करते हैं, आपने जैसा बोला था वैसा करते हैं, मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका था, ये देखिएगा मैं एक दिन आपको उठा के पटक दूंगी। वो भी कहता है या मेरी बहना उठा के पटक देना। उतने में बेटा दिख जाता है, तो वो भी कहता है अरे पापा। वो भी कहता है साले इतना नर्वस काहे है। वो भी कहता नर्वस मैं, अबे मैं नर्वस क्यों रहूँगा, मैं तो आपको देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। यान कहीं कहता सच्ची में तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या। वो भी कहता नहीं कुछ नहीं छुपा रहा। यान कहीं कहता ठीक है कल्टीवेशन यहाँ पे कर, अपना लेवल अप कर। वो भी कहता ठीक है पापा यहाँ पे करूँगा। तो जा रहा था, बहना भी कहती भैया अपना ध्यान रखना। तो वो भी कहता या अपना ध्यान रखूंगा। उतने में तीनों डिसाइपल आते हैं और कहता मास्टर जी आप अपने भाई बहन और बीबी से मिल के जाओगे, हमसे नहीं मिलोगे। वो भी कहता मेरे डिसाइपल हो, खड़ा करो अपने आप को। एक सेकेंड, अबे लेवल अप होने वाला है, हाँ तुम्हारा लेवल अप होने वाला है ना, मुझे तुम्हारे अंदर से लेवल अप का पावर महसूस हो रहा है। जो सुनते डिसाइपल भी कहती है कि हाँ लेवल अप होने वाला है, आपका गाइडेंस, आपका टेक्निक, आपका हुनर, वही सब के चक्कर में हो रहा है। तो यान कहीं भी कहता है या गुड 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 गुड, भाई मानना ही पड़ेगा इसका ये जो है ना, ये तो मेरे से भी ज़्यादा आगे इस मामले के अंदर। सही है यार, जब डिसाइपल लोग मास्टर से आगे बढ़ते हैं तो डिसाइपल को खुशी यहाँ पे होती है। इनका तो मैक्स टू मैक्स टैलेंट ही 9वें रैंक का है, तो 9वें रैंक पे तो आसानी से जा सकते हैं। बैठो करो यार, मैं यहाँ पर हूँ ना, कुछ गड़बड़ यहाँ पर होगा तो ठीक करने के लिए, प्लस और कल्टीवेशन ज्ञान देने के लिए। वो भी कहते हैं या मेरी स्पेस की एबिलिटी, मुझे उसके लिए और ज्ञान दो ना। तो यान कहीं भी कहता है पहले स्पेस की एबिलिटी ऑन करो। वो ऑन करता है, यान कहीं भी कहता है नॉट बैडू नॉट बैडू, अब तुम मेरा देख। इतना बोल को दिखाता है और अपना ज्ञान पेलने लग जाता है कि डब 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 गप 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 लब 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 वो लो, ये सब ज्ञान दे रहा था, मैंने स्किप मार दिया। वो भी कहता शुक्रिया मैनू ज्ञान देने के लिए। तो फीमेल डिसाइपल भी कहती है कब तक उसको ज्ञान दोगे, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हमको भी थोड़ा सा फन दो ना। वो भी कहता ठीक है तुम सबसे पहले मेरे पे अटैक करो। वो अचानक से गायब हो जाती है और अचानक से यानकाई के सामने आकर अटैक करती है, लेकिन यानकाई रोक लेता है। 2-3 और अटैक करती है, यानकाई रोक लेता है। यानकाई भी लग ओ फक यार, इतनी छोटी उम्र में मैं भी इतना टैलेंटेड नहीं था जितनी ये है। उसके तीनों डिसाइपल हमारे यानकाई ने सबको अलग अलग चीज़ सिखाई थी ना, लड़के को स्पेस एबिलिटी, इसको भाला टेक्निक। तो भाली वाली टेक्निक देखता है और कहता माय गॉड वो देखो आसमान में मियाँ खलीफा। ये भी कहती मास्टर मेरा ध्यान मत भड़काओ, ये लो। यान कभी कहता गुड यार, लेकिन मेरे को हराने के लिए काम नहीं आ सकती। वो भी कहती मास्टर मैं आपको हरा के साबित करके दिखाऊंगी कि आई एम दी बेस्ट टू। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं यार और कितना ज्ञान देता है और फाइनली ये बैटल कब ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यानकाई से, जो अपनी फीमेल डिसाइपल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। ये कह लो फीमेल डिसाइपल दिखा रही थी अपना पावर। तो लड़ते लड़ते यानकाई भी कहता अरे यार ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है अपने से ज़्यादा हाई लेवल के बंदे को मारने के लिए। वो भी कहती है मैं मारूंगी, मेरे अंदर किलिंग इंटेंट है ना, जब तक यहाँ पे मारते रहूँगी। यानकाई भी कहता ना 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 ना, तुम्हारा ये जो भाले का पावर है ना, इसको इतना ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करो, ये मारने से ज़्यादा बचाने के काम आता है। वो भी कहती मास्टर समझ नहीं आया, डिटेल में पेलो ज्ञान। तो ये भी कहता जैसे कि सामने कोई दुश्मन है प्लस सामने तुम्हारा कोई अपना है, दुश्मन को मारना है अपने को बचाना है, तो क्या करोगी। वो भी कहती है अपना पावर बढ़ाऊंगी और दुश्मन को मारूंगी। अरे दुश्मन मर गया तो ऑटोमेटिक अपना बंदा बच जाएगा ना। तो वो भी कहता सच्ची में पहले मुझे ये बताओ तुम क्या बचाना चाहती हो। वो भी कहती वेल मैं क्या शिट यार मैं क्या बोलूँ। तो ये दोनों लड़के डाउट में आते हैं कि मेरी ओर क्यों घूर के देखे जा रही है। दूसरा भी कहता शायद उसको तेरे से लव। वो भी कहता क्या, ये भी कहता प्यार। वो भी कहता क्या, ये भी कहता मोहब्बत। वो भी कहता क्या, ये भी कहता इश्क। वो भी कहता काम, ये भी कहता तेरी बहन का। वो भी कहता गाली कहे दे रहा है, ये भी कहता साले कुत्ते तुझे गाली सुनाई दे दिया। उतने में ऐसा कुछ है, ऐसा पावर वावर सा डार्क महसूस होने लगता है। तो बोला भी जाता संभल के पीछे से अटैक आ रहा है। तो यान के पीछे से अटैक करने आया था। तो उसकी फट जाती कि मम्मी रे ये क्या था मम्मी मम्मी मम्मी, अरे मम्मी गोटे मुंह में आ गया। मास्टर ना होते तो न जाने क्या क्या हो जाता। और ये फीमेल डिसेबल और मुसीबत में लग रही है। वो बीच में आती है, यान कहीं पे अटैक करती है और कहती है मास्टर मेरे सीनियर पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो यान के धक्का दे के लड़की को दूर कर देता है। लड़का भी कहता अरे ओके। वो भी कहती यान कहीं ने पटक के पहला। हमारा यान कहीं भी कहता समझ आ गया तुझे।
वो भी कहती है समझ आ गया, ये सब आपने मुझे दिखा कर प्लस कर कर इनलाइटमेंट दे दी। यान का भी कहता गुड, अरे तुम तीनों कोई ऐसे वैसे नहीं हो, जीनियस हो यार, स्पेशली तुम तीनों में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का जिसके पास भी है ना टैलेंट, वो तुम ही हो यार। इतने सालों से हम हमारी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों बच्चे लोग आए, उनमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, लेकिन जो टैलेंट तुम्हारे में ना वो किसी और में नहीं है। तो अपने दिमाग को एकदम पागल बनाकर अपने टैलेंट को वेस्ट जाने मत दो, होश में रहो, सोच समझ के फैसला लो और तुम बवाल मचाओगी यार, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। वो भी कहते शुक्रिया मास्टर ज्ञान देकर। यान का भी कहता लेकिन, वो भी कहती मास्टर लेकिन क्या है? तो ये भी कहता डरती की है रे, डरा मत कर यार, तू अच्छी है, अच्छा उगाड़ेगी। ये देखो ये मेरा है समाल का टाइम पावर, ये ले लौंडे, याद है ना 3 डिसाइपल, एक के पास स्पेस पावर, एक के पास भाले की पावर और एक के पास टाइम की पावर। तो ये तीसरा लौंडे को ज्ञान दे रहा था टाइम का, आधे घंटे तक ज्ञान लेता है और कहता है शुक्रिया मास्टर समझ गया। वो भी कहता वेल वेल गुड गुड, मैं तुम सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा पावर यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, पावर नहीं है थोड़ा सा नॉलेज है। अगर तुम्हारे में टैलेंट रहा, तुमने अच्छे से मन लगा के हासिल किया तो थोड़ा बहुत टैलेंट तुम हासिल कर लोगे, समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते यार शुक्रिया, वाह यार मास्टर ने बढ़िया मौका दिया, ये मौका हाथ से जाने हम नहीं देंगे। उसके बाद यान के कहता चलो मेरा काम तो हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा बाय। तो सीनियर यहाँ पे देख लेता हूँ, कहता है तो उससे जा रहे हो? ये भी कहता यार 80 यहाँ से जा रहे हैं क्या ना, मुझे थोड़ा अंदर जाके यहाँ पे चेक करना है। वो भी कहता अंदर, अले अंदर मुसीबत खतरनाक कुछ भी हो सकता है। तो यान का भी कहता टेंशन का लेते, वो कुआंगे ना पीछे से सपोर्ट करेगा, अरे कुछ बुरा नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, हौसला रखो। वो कुआंग चालू करे। वो भी कहता सोच ले, प्रॉब्लम है, मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, तू ही एक बार सोच ले। यान का भी कहता हाँ हाँ मैंने सोच यहाँ पे लिया, टेंशन नहीं है, तू बस भेज ना यार मेरे को। वो भी कहता ठीक है भाई, मैं भेजने को रेडी हूँ, रेडी स्टडी पो। तो यान कहीं चला जाता है और जैसे जाता है ना एकदम अंधकार साया है। रही बात ये क्यों जा रहा है, ऐसा है क्या? हाँ तो जो मैडम मुँह थी वही 10 सेक्टर में सेकंड सेक्टर जिसने पूरा बनाया था। अब उनको बहुत पहले आइडिया था कि आगे चल के कोई मुसीबत आएगा, कुछ भी हो सकता है, खतरा कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर ना कोई ट्रम्प कार्ड है जो उन्होंने छोड़ दिया था, जो एंड टाइम पे काम आएगा। अब वो चुपचाप पड़ा रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें जाकर ट्रम्प कार्ड लाना पड़ेगा। तो मैं लाने जा रहा हूँ, आई होप सब कुछ बिना किसी प्रॉब्लम का क्लियर तरीके से मिट जाए। तो जैसे और ज़्यादा डीप एरिया में आता है ना तो वैसे ही एकदम अलग ही कुछ बैरियर्स आता है, ये क्रॉस ही नहीं कर पाता। तो बोलता भी ये वो कुआंग अब ये क्या है? तो वो कुआंग भी कहता आई डोंट नो, पता नहीं कुछ होगा। वो भी कहता कुछ बैरियर है, मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा। एक सेकेंड भाई, अब मैं जा पा रहा हूँ, अब मैं जा पा रहा हूँ। वो कुआंग भी कहता कैसे? वो भी कहता पता नहीं, ऐसा लगा अंदर से कुछ है जिसने मुझे वेरीफाई किया और मुझे परमिशन दे दी अंदर आने की, ऐसी फीलिंग आई। तो वो कुआंग भी कहता शायद मैडम वो ने ऐसा कुछ लगा दिया होगा ताकि इंसान के अलावा कोई और आएगा तो अंदर क्रॉस नहीं कर पाएगा और इंसान आएगा तो क्रॉस कर पाएगा शायद। यान कहीं भी कहता यार मुझे भी यही रीज़न यहाँ पे लगता है, लेट्स सी अंदर है क्या। तो जैसे और अंदर आता है ना तो अंदर स्पेस टाइम की नदी यहाँ पे थी। तो समझ जाता मैडम मुँह ने बनाया होगा, क्योंकि ये स्पेस और टाइम का जो पावर है ना मेरे स्पेस और टाइम के पावर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि मैडम वो बहुत बढ़िया सेटर यहाँ पे थी, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली थी, उन्होंने मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, तो उनका पावर भी ऑफकोर्स मेरे से हाई था। वाओ यार कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, दुनिया में स्पेस का पावर होना रेयर होता है, टाइम की पावर होना और ज़्यादा रेयर होता है, और दोनों होना और भी ज़्यादा रेयर होता है। मेरे पास है क्योंकि मैं दुनिया में रेयर बंदा हूँ, मैडम जी के पास था, शायद मैडम जी के पास भाले वाला पावर होता तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस यहाँ पे हो जाता ना। लेट्स सी ये टाइम एंड स्पेस रिवर मुझे कहाँ लेके जाता है। तभी कुछ ऐसा भवंडर सा हो जाता है उसके अंदर और यान के उसी भवंडर में फंस जाता है, निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वो फेल हो जाता है और भवंडर में खींचा चला जाता है। और उसके बाद वो डरे किसी और ही अलग एरिया में आ जाता है जहाँ पे जंगल और पेड़ पौधे यहाँ पे थे। यान के पूरा डाउट में है ये कैसा एरिया है, और उस एरिया में कुछ लोग भी थे, 3 लोग थे। उसमें से एक बंदा कहता है बहुत पहले प्रेडिक्शन हुई थी कि आसमान से एक आदमी आएगा जो कि अंधकार के इस मौके में उजाला फैलाएगा, दुश्मनों को मारेगा और हमारे आखिरी दुश्मन को मार के हमको यहाँ पे बचाएगा। और वो आदमी आ चुका है, हाँ वो आदमी आ चुका है, उसको लो और लेके यहाँ से निकलो, मैं जब तक बाकी लोग को रोकता हूँ। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है। तो वो लोग रोकने के लिए निकलते हैं, इधर यान का ही पूरा डाउट में कि भाई चल क्या रहा है। तब यान का पे एक अटैक होता है, लेकिन बीच में वो लोग ही आते हैं और यान कई को बचा लेते हैं। हालांकि यान कई अपने आप को बचाने ही वाला था लेकिन वो लोग पहले ही बचा लेते हैं। बोला भी जाता है होली
होली सन आप टेंशन ना लो, हम आ गए ना, इनको लेके निकलो। तो वो दोनों आते हैं और कहते या होली सन जल्दी से चलो। जुओ वू यू मेन जो उनका टीम का लीडर था वो कहता बाकियों को मैं रोकता हूँ। हाँ तो कुछ लोग यान कई के पीछे पड़े थे उसको मारने के लिए और टीम का लीडर जुओ उनको रोके जा रहा था और बाकी दोनों यान कई को लेके जा रहे थे। यान कई पूरा डाउट में चल क्या रहा है, हाथी कौन मारना चाहता है और ये लोग मुझे होली सन बोल के न जाने कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं पूरी तरीके से डाउट में हूँ। अचानक से ये मैं कहाँ आ गया, अजीब सा एरिया लग रहा है, टाइम और स्पेस की नदी द्वारा यहाँ पर आया था। लेकिन मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ है ना मुंह ने किया है और मुझे मेरा पावर है ना कम्प्लीटली सरपैस यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि ओपन हेवन लेवल का पावर ये दुनिया में चलती नहीं है, ये दुनिया का फंक्शन सब कुछ अलग यहाँ पर है। और आने से पहले वू कुआंग ने मुझे ये टोकन भी दिया था, ये कहते हुए एंड टाइम पे यूज़ कर लेना, लगातार नहीं अब यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली ये कौन सा एरिया है, वो लोग कौन है, क्यों मारना चाहते हैं और ये लोग क्यों बचा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान कहीं अलग ही एरिया में था, कुछ लोग अटैक करना चाहते हैं तो कुछ लोग बचा भी रहे। वो लोग भी कहता है ठीक हो ना, यान कहीं भी कहता है या ठीक हूँ, मैं चल भी सकता हूँ। वो लोग भी कहता है चलो यार जान के अच्छा लगा, होली सन हमसे कुछ गलती हो गई माफ़ कर दो। हमारे यान कहीं भी कहता ना ना ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। दूसरा भी कहता भाई दबे मुझे लगा नहीं था, आप तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, हम ना होते तो भी आप अपने आप को बचा ही लेते। वो भी कहता लेकिन तुम्हारी टीम का जो लीडर था क्या नाम था जुओ, उसका क्या हुआ, उसको क्यों छोड़कर आ गए। तो ये भी कहता है जुओ टीम के लीडर ऐसे थोड़ी ना बन गए, उनके अंदर बड़ा पावर है बड़ा दम है, वो अपने आप को बचा के हमारे एरिया में सेफली आ जाएंगे, आप चलो ना। यान के लेकिन अभी भी डाउट में यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं कौन हूँ। वो लोग कहते हैं चलो सेंटेंस से मिलवाते हैं, ये और डाउट में आ जाता है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कौन यहाँ पर है। फाइनली कोई गुफा जैसा एरिया था वहाँ पे आ जाते हैं, आते ही फिर से नमस्कार किया जाता है। यान का भी कहता बस करो यार, मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, कौन होली सन। लगता है तुमको कोई गलतफहमी हो गई, मैं तुम्हारा कोई होली सन नहीं हूँ, तुम शायद किसी और से मिलना चाहते हो। वो भी कहता ना ना हमसे कोई गलतफहमी यहाँ पे नहीं हुई है, आप ही होली सन यहाँ पर हो, सेंटेंस से मिलो, सेंटेंस आपको पूरा डिटेल में समझा देगी। ये भी कहता लेकिन ना मैं तुमसे मिला हूँ ना सेंटेंस से मिला हूँ, आज पहली बार मुलाकात हो रही है और पहली बार में भाई मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता एक दिन बहुत पहले ऐसा भविष्यवाणी हुआ था कि आसमान फाड़कर एक आदमी आएगा जो कि अंधकार मिटाएगा, दुश्मनों को मारेगा और हमारे लिए उजाला लाएगा। सोचो वो दिन आज ही है जब आप आसमान फाड़ के यहाँ पे टपके हमारी दुनिया में उजाला लाने के लिए। यान का भी लग वो तो मैं वाकई में कुत्ते की मौत यहाँ पे टपका था, लेकिन यार ये तो मुझे अंधविश्वास जैसा लग रहा है। वो भी कहता कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, अब सेंटेंस से मिलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यान कहीं भी कहता है ओके ठीक है कब मिलना है। वो भी कहता अभी के लिए यहाँ पे बैठो, जब हमारे बॉस जुओ आ जाएंगे ना उनके साथ मिलने जाएंगे। ये भी कहता ओके ठीक है। फिर एक ऑरा महसूस होता है तो पता चल जाता है जुओ का है, यानी हमारे जुओ आ गए, आइए आइए। जुओ अंदर आता है, वो भी आते घुटने पे आता है। यान कहीं से कहता नमस्कार होली सन। तो यान कहीं भी कहता बस करो यार कितना नमस्कार करोगे, ठीक है भाई खड़े यहाँ पे हो जाओ। मुझे तुम्हारी मैडम सेंटेंस कब से बोले जा रहे हैं, कौन है यार सेंटेंस मिलवाओ ना। वो भी कहता ओके ठीक है हम अपनी सेंटेंस से मिलवा देंगे। वो हमारी स्पिरिट रिलीजियन की सेंटेंस यहाँ पर है। स्पिरिट रिलीजियन समझो से 10 जिसके वो लोग मेंबर थे। यान कभी कहता तुमको चोट लगी उसका क्या। ये भी कहता चोट तो छोटा मोटा चोट है यार, आपको बचाने के लिए इतना लग भी गया ना तो भी कोई टेंशन और दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। यान कभी कहता ना ना यार चोट सीरियस लग रहा है। वो भी कहता ना ना कोई सीरियस यहाँ पे नहीं है, चलो जल्दी से। खून की उल्टी हो गई रे। ये लोग भी कहते हैं अरे तुम्हारा चोट वाकई में बहुत सीरियस है, आराम कर लो थोड़ा सा, हिल कर लो फिर चलेंगे। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि ओ सालो कब तक अंदर छुपे रहोगे, चलो चलो इधर ही कहीं होंगे। तो ये जुओ भी देखता वाट अबे यार मुझे लगा हमारा लोकेशन एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन साले यहाँ तक चले आए, जल्दी से फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। तो कोई फॉर्मेशन लगाया जाता है, बाहर से और आवाज़ आती है ओ जुओ आई नो तुम्हारा होली सन अंदर है, तुम भी अंदर हो, चुपचाप होली सन को हमारे हवाले कर दो वरना वो भी मरेगा तू भी मरेगा। तो जुओ भी कहता साले बुढ़े यान पहन के बच्चे चल जा यार, क्यों हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिमाग का दही यहाँ पे मत कर। वो भी कहता नहीं जाऊँगा। ये भी कहता साले तू नहीं जाएगा तो हम लड़ेंगे, होली सन पीछे यहाँ पे रहो, मैं बढ़िया सा मौका देखकर उसको रोकता हूँ, तुम दोनों होली सन को लेकर यहाँ से निकलो। वो लोग कहते लेकिन आपको छोड़ के कैसे जाएं। वो भी कहता मेरे बारे में परवाह मत करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ये शील्ड ज़्यादा समय के लिए टिकने वाला नहीं है। तो टीममेट भी कहता ओके ठीक है समझ गया, इतना बोलकर जुओ पे ही अटैक कर देता है और शील्ड यहाँ पे तोड़ देता है। तो वो भी कहता साले गद्दार धोखेबाज धोखा दे रहा है। वो पीछे से हमारे मेन कट्टा पे भी अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका तलवार आसानी से पकड़ लेता है और कहता साले गद्दार
जुओ भी कहता साले यानी तू ही है जिसने हमारा लोकेशन रिवील किया था। उतने में जो उनके पीछे पड़ा हुआ था ना एक बुढ़ा था, वो बुढ़ा शील्ड तोड़ कर अंदर आ जाता है और कहता सबके सब यहाँ पे मरोगे। इतना बोल के अटैक कर देता जुओ पे। जुओ भी चिल्लाता भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे स्टार्टिंग से मालूम था ये टीम का गद्दार है। वो भी कहता कैसे, यान कहीं कहता क्योंकि जब मैं आ रहा था ना तो मैंने नोटिस किया तूने रास्ते में कोई निशान यहाँ पे छोड़ा है। मुझे लगा शायद ये निशान जुओ के लिए होगा ताकि जुओ भी हमारे साथ सेफ एरिया में आ जाए, लेकिन क्या जुओ तो पहले से टीम का मेंबर है, वो टीम का लीडर है, उसको तो रास्ते के बारे में पहले से आइडिया होना चाहिए था ना, फिर यहाँ पे क्यों तुम निशान यहाँ पे छोड़ रहे थे। तो समझ गया ये निशान दुश्मन के लिए था ताकि वो पीछा करते करते यहाँ तक आ जाए ना। अब तुम जैसे गद्दार मरना डिजर्व करते हैं। इतना बोल के छाती पे अटैक करके उसको मार डालता है। और वो बुढ़ा सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा था। वो अपने जुओ से भी कहता है मार दिया ठीक है ना। वो भी कहता जहाँ से मारा मार दे फर्क नहीं पड़ता। तो यान के उसको जहाँ से मार देता है। बुढ़े से भी कहता बुढ़े जी बुरा लग रहा है क्या। बुढ़ा भी कहता बोला मुझे बुरा क्यों लगेगा। तो यान कहीं भी कहता क्योंकि वो धोखेबाज तुम्हारी टीम का मेंबर था ना, तुम्हारे मेंबर को मारा तो बुरा लग रहा होगा ना। बुढ़ा हंसने लगता है और कहता 1000 से ज़्यादा मेरे टीम के अंदर है, क्या छोटे मोटे बंदों की मौत पे मुझे बुरा लगेगा। यान कहीं कहता यह भी ठीक है। वो भी कहता ठीक है। तो ये क्या इनका होली सन। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर बे, जुओ तू कैसा है। वो भी कहता बहन बजी है भागो यार यहाँ से। यान कहीं कहता ना यार तलवार मुझे दे दो। बुढ़ा भी कहता तलवार लेके क्या करेगा। वो भी कहता लड़ाई। बुढ़े तू मुझे किडनैप करने लेकर आया ना, और मैं चुपचाप किडनैप तो होऊंगा नहीं, लड़ूंगा ना। लड़ने के लिए वेपन यहाँ पे चाहिए ना, आई एम रेडी। बुढ़ा भी कहता ना हम लड़ने के लिए जरूरी नहीं आए। बुढ़ा भी कहता तो क्या मुठ मारने आए हो। वो भी कहता ना चुपचाप अपने साथ ले जाने आए, आ जाओ यार। यान कहीं कहता क्यों मैं होली सन हूँ इसके लिए। वो भी कहता या तुम होली सन हो, और बहुत साल पहले जो प्रेडिक्शन हुई थी किसी होली सन के बारे में, शायद वो होली सन तुम ही हो इसके लिए। आ जाओ यार आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं मारूंगा नहीं प्यार से आ जाओ। यान कहीं कहता ना यार मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है, तुम मुझे कमीना और हरामी लगता है। वो भी कहता यार मैं कमीना रहूँ हरामी रहूँ कुछ भी रहूँ, मैं चुपचाप तुझे धमकी दे रहा हूँ प्यार से कह रहा हूँ आजा। लाडले अगर मुझे गुस्सा आ गया ना मैं हक दूंगा, आई मीन तुझे हगा दूंगा। तो यान कहीं भी कहता ना इनके कोई सेंटेंस है पहले उनसे मिलना चाहता हूँ, बाद में तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा ना। वो भी कहता बस बहुत हो गया साथियों आक्रमण। तो उसके सारे साथी अटैक करते हैं। यान कहीं स्वॉर्ड लेता है और स्वॉर्ड से सब 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 काट के मार डालता है। वो लोग भी कहते हैं मम्मी रे शैतान है मैं शैतान है सबको मारे जा रहा है कद्दू की तरह। जुओ भी चौंक जाता हूँ मैं गॉड यार होली सन इतने स्ट्रॉन्ग है हमको मालूम ही नहीं था। बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड ये तूने कैसे मारा, ये शॉर्ट टेक्निक, ये कैसी शॉर्ट टेक्निक है। यान के कहता है शॉर्ट टेक्निक नहीं भाई शॉर्ट डाउ, इसे शॉर्ट डाउ यहाँ पे कहते हैं, तुमको शायद मालूम ही नहीं। और किसी को मरने का शौक है क्या। तो डर के मारे बाकी गुंडे आते भी नहीं। बुढ़ा गुस्से में आता है और कहता बस बहुत हो गया लाडले, अब मुझे गुस्सा आ चुका है, अब मैं अपने हाथों से तेरी जान निकालूंगा। तो जुओ भी कहता संभल के बुढ़ा अटैक करने आ रहा है। बुढ़ा भी कहता कोई नहीं बचेगा, तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे लोग को मैंने बहुत मारा है। लेकिन यार कहीं उस आदमी की आत्मा को अपने सब कॉन्शियसनेस के अंदर डाल लेता है। तो वो भी देख के चौंक जाता है नॉलेज सी, अब ये तो नॉलेज सी है, इस नुबड़े बच्चे की बॉडी के अंदर नॉलेज सी कैसे यहाँ पर आया। कहना भी ये दुनिया में कल्टिवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। तो यान कहीं का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो उसको यही लग रहा था लो लेवल के बच्चों के अंदर तो नहीं होता। और एक सेकंड ये क्या है, वो तो कुछ लोटस लोटस महसूस हो रहा है, जैसे लोटस के पास आता है तो आनंद ही आनंद। ओ माय गॉड ये लोटस तो बड़ी कमाल की चीज़ है, मुझे और गैज़म मजा सब कुछ दे रहा है, मेरी आत्मा को हिल किया जा रहा है। अब ये लोटस मुझे दे दे ठाकुर। उतने में यान कहीं के दोनों क्लोन यानी एक लड़का और दूसरा टाइगर वो दोनों आ जाते हैं और कहते हैं और बुढ़े कैसा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। बुड्ढे को यान कहीं अपने सब कॉन्शियसनेस में डाल लेता है, जहाँ पर उसके दोनों क्लोन आते हैं। वो चौंक जाता है कि भाई ये दोनों कौन है। लड़का भी कहता वेल ये तो कोई बहुत ही कमज़ोर बुढ़ा लग रहा है। टाइगर भी कहता है यान क्या करे इसका, यान कहीं ने क्या ऑर्डर यहाँ पे दिया है। तो लड़का भी कहता है यान कहीं क्या ऑर्डर देगा। उसने बोला मारना मत, थोड़ा सवाल इससे पूछना है, सवाल का जवाब दे देगा उसके साथ फिर देख लेंगे वो। तो टाइगर भी कहता ठीक है पूछ ले। वो भी कहता बुड्ढे 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 तो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे सवालों का जवाब दे दे। वो भी कहता ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब दे रहा था। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे यान का एक एक करके जो भी बंदे थे ना सबको यहाँ पे मिटा देता है। 2-3 बच यहाँ पे रहते हैं। वो भी कहते भाई मम्मी क्या करे, मम्मी मारो इसको।
यान के लेकिन दूसरा अटैक करके उनको मार देता है। तब उनकी बॉडी से इंक एनर्जी रिलीज होती है। तो बोला भी जाता संभल के मत, अबे इंक एनर्जी लगेगी, लेकिन यान कहीं को कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्यून अपने आप को कर लेता है। तो नोटिस करते कि एक सेकेंड, इंक एनर्जी था ना यार, इंक एनर्जी, हालांकि थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा बेकार टाइप का था, लेकिन था वो इंक एनर्जी। वो जो बुढ़ा है ना, वो बुढ़े को देख के भी ऐसा लग रहा था कि वो इंक डिसाइपल जैसा है। भाई था क्या वो, ये लोग भी कहते हैं इंक एनर्जी, जो इंक सेट का मेन पावर होती है। तो यान कहीं भी लाइक इंक एनर्जी कन्फर्म हो गया, यानी ये दुनिया में भी इंक एनर्जी वाले हैं, इंक सेट वाले भी है, इसने नाम लिया। इंक सेट वर्सेस स्पिरिट रिलीजियस, ऐसा लगता है दोनों का यहाँ पे मुकाबला चालू है। स्पिरिट रिलीजियस ये लोग हैं जो यान कहीं को बचा रहे थे, और इंक सेट वाले अपोनेंट थे जो हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। वो भी कहता सुनो यार, कहीं तुम्हारी बॉडी में कुछ चल वल तो नहीं गया, ठीक हो ना। यान कहीं भी कहता ये छोटा मोटा इंक एनर्जी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, टेंशन यहाँ पे ना लो। वो लोग भी कहते और ये बुढ़ा, इस बुढ़े के साथ क्या हो रहा है। यान कहीं भी कहता है ये बुढ़ा मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, टेंशन यहाँ पे ना लो, सब कुछ अंदर ठीक होगा। अब आते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर, जहाँ पे बुढ़ा भी डर के हमारे रेडी हो जाता है। तो वो भी कहता मैं जवाब दूंगा, बस मुझे मत मारो। टाइगर भी कहता बोल, डिटेल में बोल। वो भी कहता ठीक है। हमारी ये दुनिया में दो सबसे बड़े फोर्स आते हैं, एक स्पिरिट रिलीजियस, वही जो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा रहे थे, और दूसरा इंक सेट, जिसके मेंबर हम यहाँ पर है। दुनिया लिटरली दो हिस्सों में डिवाइड है, वो एक हमारा और एक उनका यहाँ पर है। और वो लोग बड़े कमीने नीच गिरे हुए घटिया लोग हैं। उनका एक मास्टर है जिसको इंक मास्टर यहाँ पे बोला जाता है, जो सबको इंक पावर देता है और सबको शैतान बनाया जा रहा है। और हम लोग उसके उल्टा उसको रोके जा रहे हैं। अगर हम ना होते भाई, वो पूरी दुनिया को इंक पावर के साथ कवर अप यहाँ पे कर चुके रहते हैं। हमने दुनिया को अभी तक मेंटेन करके रखा है। लाभ 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 गप 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 पूरा डिटेल बता देता है। तो अपना बंदा भी कहता ओके। फिर कोई बहुत पहले प्रेडिक्शन हुआ था कि उनको मिटाने वाला कोई होली सन यहाँ पर आएगा। वो होली सन हमारे सीनियर है, इसके लिए तुम उसको मरवाना यहाँ पे चाहते हो। सुन लिया यान कई, ये है पूरी सच्चाई। तो यान कई भी कहता या सुन लिया मैंने, यानी ये दुनिया में भी इंक लोग हैं, इंक पावर है, इंक सेट यहाँ पर है। इनका तो स्पेशल सेट बना हुआ है, और उसका सेट के अंदर कई सारे डिसाइपल भी हैं, और सारे डिसाइपल इंक डिसाइपल है। हाँ, लेकिन इनका इंक पावर और हमारी दुनिया के इंक पावर में थोड़ा सा फर्क यहाँ पर है। जो हमारे बंदे इंक डिसाइपल बनते थे ना, वो समझो इंक लैंड के मेंबर जैसे ही बन चुके थे, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के हैं। ये नॉर्मल यहाँ पर रहते हैं, और इनका थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक रहता है। कम्प्लीटली ऐसा लगता नहीं है कि इंकनाइज हो चुके हैं, जैसे डेमोनाइज होता है वैसे इंकनाइज, यानी थोड़ा फर्क वर्क यहाँ पर है। ठीक है भाई, चलो यहाँ से। वो दोनों भी कहते हैं ओके ठीक है, ये स्वॉर्ड आप ही रख लो ना यान का ही। तो यान का भी कहता ना यार, स्वॉर्ड जल्दी मैं चलाता नहीं, स्वॉर्ड मेरी खासियत ही नहीं है, भाला मेरी खासियत है, ये वाला भाला। हाँ, तो देख सकते हो अपना भाला निकाल लेता है, और जो बुढ़े की जान निकाल के वहाँ से बढ़ जाता है। अब आते भाई वही जो अपना इंक सेट है, दुश्मन सेट, उसकी कोई कमांडर यहाँ पे थी। उस कमांडर को भी कुछ आइडिया यहाँ पे लगता है होली सन के बारे में। तो ये भी कहती होली सन होली सन होली सन, चलो यार होली सन की बैंड बजाने के लिए तो लो निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर यान काई, वो भी गाड़ी से जा रहा था, तो रास्ते में पूछ लेता है कहाँ जा रहे हैं। वो भी कहता है डॉन सिटी। तो यान कई को याद आता है, बुढ़े ने बताया था डॉन सिटी तो है जहाँ पे स्पिरिट रिलीजियस का मेन हेडक्वार्टर है, यानी हेडक्वार्टर में ले जाना चाहते हैं अपनी सेंटेंस से मिलवाने के लिए। वो भी कहता है डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, पास ही है, हम कुछ ही घंटे के अंदर रात तक शायद यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे, नहीं तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। यान कई भी कहता चलो ठीक है। उतने में आवाज़ आती है, बचाओ कोई तो बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। तो ये लोग भी देखते हैं ये किसकी आवाज़ है। तो ये लोग गाड़ी से चेक करने आते हैं कौन है यार, कौन चिल्ला रहा है। तो एक कमीना आदमी एक मासूम औरत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। हमारा ड्राइवर भी कहता भाई साहब क्या करे। वो आदमी भी चिल्लाता है लड़की शांत हो जा, चिल्लाने का नहीं वरना फाड़ दूंगा। तभी यान कहीं पीछे से आता है, उस कमीने को मारता है, लड़की को बचाता है और कहता लड़की कैसी हो। लड़की तो एकदम चिपक जाती कि शुक्रिया आपने जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो भी देखता है कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रही, यान कहीं भी चिपक जाता है और कहता क्या रे, बेचारी की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, मैंने बचाया तो बुरा लग रहा है, तो गले लगाने देना, तेरी क्यों यहाँ पे जले जा रही है। वो भी कहता नहीं मेरी जल यहाँ पे नहीं रही, मैं तो बस है भाई। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता मैडम जी कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा, उम्र कितना है, साइज़ कितना है, कितने में दोगी। अब ये सब सुन के सुओ को भी लगता है कि अरे हमारे होली सन कितने नीच गिरे हुए और ठरकी और एक नंबर के घटिया आदमी है यार, कैसी कैसी अपमानजनक बातें किए जा रहे हैं। यान कहीं भी कहता क्या हुआ, आओ ना एक चुम्मा दो ना मुझे। वो भी कहती चुम्मा लोगे। यान कहीं भी कहता नहीं तेरी लूँगा जान। इतना बोल कर छाती में चाकू मार देता है। वो भी कहती मगर क्यों।
यान कहीं भी कहता साले मार दिया मैंने तेरी छाती, तो भी तू जिंदा कैसे है? वो भी कहती कुत्ते साले यानी मैं एक्सपोज हो गई, तो अपने रियल फॉर्म में आती है। वो भी कहता चल क्या रहा है? ड्राइवर भी कहता हाँ हाँ, क्या चालू है? यान कहीं कहता संभल के, ये औरत कोई मासूम लड़की नहीं है। वो औरत भी चिल्लाती साले होली सन के बच्चे तेरी बहन की टिक्की टिक्की। तभी वो पहचान जाता है कि यू फैक्शन की कमांडर है जाउली है। तो ये भी कहता है यू फैक्शन, अब यू फैक्शन क्या है? वो भी कहता है देखो ये जो इंक सेट है ना वो अलग अलग डिवीज़न में डिवाइडेड है, हर डिवीज़न में अलग अलग फैक्शन आता है, उसी में से एक यू फैक्शन आता है। हालांकि यू फैक्शन में सबसे कम लोग हैं लेकिन वो सबके सब है ना एक से बढ़कर एक किलर है, और ये उन्हीं की कमांडर है, यानी नंबर 1 किलर है उनकी कमांडर ग्रुप की। जैसे उनको पता चला आपके बारे में साले अटैक कर दिए। एक कमाल का बड़ा टेक्निक है जिसके चक्कर में इसको मारना भी मुश्किल होता है। यान कहीं भी कहता हो देख लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैडम जी पास में आ जाती है और कहती होली सन के बच्चे, मुझे लगा मैं तुझे धोखे से मारूंगी लेकिन साले तूने मुझे एक्सपोज कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे डायरेक्ट मारूंगी। तो यान कहीं भी भाला निकाल के लड़ने को रेडी हो जाता है और कहता आ जा यार, डरे कि यही डरे, तो मुझे मार यहाँ पे नहीं पाएगी। फिर उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध होता है और जुओ भी बीच में हेल्प यहाँ पे करता है। मैडम जी भी देखती है कि सालो तुम दोनों ने मिलकर गलत किया मेरे साथ, जा रही हूँ लेकिन अगली बार यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। यान कहीं भी कहता है पागल कहीं की, लड़ने आई थी लेकिन खुद ही यहाँ पे डर गई और डर के मारे निकल गई। हाँ लेकिन जाने से पहले घोड़ा जो था जिससे आ रहे थे उसका पूरा पावर डाइवर्ट कर लिया जाता है, और उसी गाड़ी पे अपना ड्राइवर यानी दूसरा बंदा भी था ना, याद है ना, वो अकेला नहीं था जुओ, उसके साथ 2 लोग और थे। एक तो गद्दार निकल गया था जिसको यानका ने मार डाला, और दूसरा बेचारा ड्राइवर बना हुआ था, और ड्राइवर भी बेचारा मर जाता है। मरने से पहले कहता है प्लीज़ होली सन को सही सलामत सेट में पहुंचा दीजिएगा, अलविदा। पूरी बॉडी एकदम पूरा ख़त्म ही हो जाता है, एक हड्डी तक भी नहीं बचता, बस माथे का हड्डी बचता है। तो वो भी कहता मेरे दोस्त मर गया। यान कहीं को लगता फक यार, उसकी बॉडी के अंदर भी इंक पावर आ चुका था। मैंने अपनी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे लोग को ठीक किया है, इसको भी ठीक करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कमीनी वाकई में काफ़ी तेज थी। उसने ऐसा अटैक किया कि बेचारा लड़का संभाल नहीं पाया, मर गया, बचाने का भी मौका नहीं मिला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेचारी को लड़की आती है और हमारे एक टीममेट को मार के चल जाती है। दूसरा बेचारा रोने लग जाता है। यान कहीं भी कहता अब का हो पछतावे से जब चिड़िया चुग गई खेत, छोड़ो यार यहाँ से निकलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात होती है, आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे, तभी रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है ना, तो ये जो दुनिया है ना मुझे एक रियल वर्ल्ड यहाँ पे लगता है। लेकिन अगर आपको याद होगा यान कहे का जो सबसे पहला दुनिया था ना, इसका जो पावर लेवल है ना उसी दुनिया के बराबर है। अगर आपको याद होगा उसमें सबसे पहले स्टेजेस आते थे। पहले स्टेज में भी 10 लेवल यहाँ पे होते थे। फिर आता था ट्रू एलिमेंट लेवल, फिर आता था इमोर्टल एशिएशन लेवल। तो यान के का जो लेवल है ना वो ट्रू एलिमेंट लेवल पे आ चुका है, और ज़्यादा का जो दुश्मन है ना इमोर्टल एशिएशन के लेवल के थे। उतने में फिर से कोई दुश्मन अटैक कर लेता है तो अपना वो लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है होली सन टेंशन ना लो, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। हाँ तो अपोनेंट का चेहरा दिख जाता है। दोस्त भी कहता शिट यार ये भी इंक सेट का मेंबर यहाँ पर है, उनमें अर्थ क्लैन आता है। ये क्लैन लोग है ना छोटे मोटे अटैक करने के लिए फेमस होते हैं, साले हम पे अटैक करने आ गए। फिर यान कहीं पे एक बड़ा सा अटैक होता है जिससे यान कहीं के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सामने वाला भी चौंक जाता हुआ ये मर भी गया, लेकिन क्या वो एक छोटा सा क्लोन यहाँ पे था। बाकी सब भी कहते व्हाट क्लोन, रियल किधर है? तो रियल पीछे से आता है और आते ही 4-5 बंदे लोग को मार देता है। जुओ भी कहता माय गॉड तुमने मार दिया। यान कहीं भी कहता या मार डाला। तभी उनके टीम का मेन लीडर आता है और कहता लो यार मैंने देखा कि तुम मर गए, मैं भी चौंक गया, इतना आसानी से कोई कैसे मर सकता है, लेकिन तू तो जिंदा था बेटे, आजा, मुझे भी लड़ने में मज़ा आता है, ये टाइम पास वाइम पास करने में मज़ा नहीं आता। ये ले अटैक, वो भी ले अटैक। तो यान के उसके अटैक को रोक देता आसानी से। बोला भी जाता वाह बे कुत्ते तेरे में काफ़ी दम है, लेकिन तू भी कमज़ोर है। वो भी कहता कमज़ोर है, लंबे समय बाद मुझे तेरे जैसा घमंडी आदमी मिला है, लेट्स स्टार्ट द फकिंग बैटल होती है। मनी मन यान कहीं सोचते हैं कि मेरा लेवल था भाई कहाँ ओपन हेवन का लेवल, और ये कहाँ पे चला आया साला। यार कोई ना, सुनो यार मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा उससे पहले। वो भी कहता मुझे बातचीत नहीं करना, मुझे मारना यहाँ पर है। यान कहीं भी कहता है तो मर बे साले, इतना बोल के बहुत मारता है, उसको लड़ने के लायक ही छोड़ता ही नहीं। तभी एक आवाज़ आती है कि मैंने बोला था ना ये लड़का काफ़ी तेज यहाँ पर है, संभल के रहना। तो उसी शाओजू नाम की लड़की का था जिसने पिछले एपिसोड में एक टीममेट को मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर है वो?
तो वो उस लौंडे की बॉडी के साथ समा जाती है और वो लौंडा भी कहता है वो हमारी पावर यहाँ पे एक हो चुकी है, तो जिसके चक्कर में कई गुना बढ़ चुकी है। लौंडे अब तू संभाल के दिखा। वो अटैक कर देता है, यान के दूसरा अटैक करता है, फिर 3 अटैक 4 अटैक, यान के मोटे को मार डालती है। लेकिन उसी टाइम पर लड़की बॉडी से निकलती है और निकल के वहाँ से भाग जाती है और मोटी की डेड बॉडी वहीं पे पड़ी थी। जुओ भी कहता लड़की लड़की किधर गई, यान के भी कहता भाग यहाँ पे गया, छोड़ो यार हम अपना आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। लड़की की ओर आते हैं, लड़की कहीं मरी पड़ी थी, वो भी कहती बाप रे थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बच गई, आए हाय क्या बात है भाई, ये मुझे और चाहिए। अब आते कुछ देर बाद हमारा मेक अटैक टीम से मिलता है और टीम वही अपने स्पिरिट रिलीजियस का था। वो लोग भी कहता है ये स्वागत तुम्हारा, ये लौंडा कौन है भाई, ये क्या नया होली सन, मैं हूँ एल्डर चू। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं हूँ यान का ही। वो भी कहता वाह यार क्या बात यहाँ पर है, बड़े अच्छे यहाँ पर हो, मुझे मैसेज यहाँ पे मिला था होली सन हैप्पियर हो गया है, मुसीबत आया होगा, तुमने कितना मुसीबत यहाँ पे झेला होगा, आओ आओ मैं तुमको सेफली सिटी में पहुँचा देता हूँ। वो भी कहता यार चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आराम से निकलते हैं, एक सिटी में आ जाते हैं। लेकिन ये सिटी का हालत बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, बड़ा खाली खाली लग रहा है, ऐसा क्यों। तो एल्डर चू भी कहता है यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, जिसके चक्कर में हमने सिटी के लोगों को ना घर में रहने का परमिशन दे दिया है, यार आप आए हो और अटैक ना हो जाए। तो यान का भी कहता हो तुम्हारे एल्डर चू तो बड़े स्मार्ट यहाँ पे लग रहे हो। लेकिन देखते ही देखते हैं एल्डर चू गायब हो जाते हैं, ऐसा खतरनाक माहौल तैयार हो जाता है जैसे कि बड़े बड़े अटैक होने वाला है। जुओ भी कहता संभल के यार मुझे कुछ खतरा यहाँ पे लग रहा है, ये सब चल के आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता पता नहीं यार तुम्हारा ही कुछ हो रहा होगा। वो भी कहता वही तो मुझे आइडिया नहीं। एल्डर चू का आवाज आता है जुओ के बच्चे धोखेबाज आदमी, इतने सालों से हमने पाल पोस के बड़ा किया और आज तू हमको धोखा यहाँ पे दे रहा है। हाँ इतना बड़ा धोखा तू हमारे साथ कैसे कर सकता है, इंग्लैंड वालों के साथ तू कैसे मिल सकता है। जुओ भी कहता मैं इंग्लैंड वालों के साथ भाई मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी इंग्लैंड वालों के साथ जाऊंगा ही नहीं और अपनों को कभी धोखा ही नहीं दूंगा। एल्डर आप कहाँ हो और क्या बोले जा रहे हो, सामने आओ। तो एल्डर भी कहता साले ज्यादा टफ बनने की नाटक यहाँ पे मत कर, और तुम्हारे साथ वो लड़का कौन है, वो भी इंग्लैंड का मेंबर है। तो जुओ भी कहता मैंने बोला ना यार, ना मैं इंग्लैंड का मेंबर हूँ ना ये इंग्लैंड का मेंबर है, ये तो होली सन है जो कि हमारे लिए न्याय करेंगे। आवाज़ आती चल चल बकवास यहाँ पे मत कर, होली सन बोले जा रहा है। अबे होली सन तुझे आइडिया भी है क्या, होली सन ये नहीं है। तो वो भी कहता होली सन है, इसने उनके कितने बड़े बड़े बंदे लोग को मारा, उस मोटे को मारा, शाओ को भी चोट यहाँ पे पहुँचा दिया। हंसने की आवाज़ आती है, ये भी कहता क्यों हंस रहे हो। तो आवाज़ आती कि अबे बुद्धू तुम्हारे साथ ये जो लड़का खड़ा है और ट्रू एलिमेंट स्टेज का है, और वो मोटा वो लड़की वो सब इमोर्टल एशिएशन लेवल के बंदे, इससे 2 कदम हाई लेवल के बंदे, ये उनको मार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ यहाँ पे मत बोलो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इंग्लैंड का मेंबर हूँ। तो वो लड़का भी कहता यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इंग्लैंड का मेंबर है, क्या सबूत है उसके पास, आई मीन तुम्हारे पास। तो आवाज़ आती है अबे सबूत, पहली बात ये लो लेवल का आदमी हाई लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है, और दूसरी बात ये होली सन हो ही नहीं सकता क्योंकि होली सन तो 10 साल पहले हमारे सेट में हैप्पियर हो चुका है। जुओ भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, बुढ़ा भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा, जब तूने मैसेज देख के मुझे बोला ना कि ऐसा ऐसा बात है मैं उस समय समझ गया, होली सन तो हमारे पास पहले से है, ये नकली होली सन कौन आ रहा है, यानी तू इंग्लैंड का मेंबर है जो इंग्लैंड के साथ मिल चुका है, ये लड़का भी इंग्लैंड का है और ये सब तू हमको पागल बना रहा है, ये सब पागल बनाने की निंजा टेक्निक यहाँ पे हो रही है। तो जुओ को भी हमारे मेन कट्टा पे शक होता है कि एक सेकंड ऐसे कैसे, सुनो यान का तुम होली सन नहीं हो क्या। तो यान का भी कहता मैंने कुछ बोला था क्या कि मैं हूँ या नहीं हूँ। वो भी कहता यानी तुम वाकई में होली सन नहीं हो क्या, अगर ऐसी बात है तो सुनो यार मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यान का भी कहता पूछो। वो भी कहता क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल ही है, जो हम केव के अंदर थे उस समय तुम्हारी बॉडी पे इंग्लैंड का अटैक हुआ था लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे कि तुम वाकई में इंग्लैंड के मेंबर हो। तो यान का भी कैसे बताऊँ यार, मेरे पास वो लोटस है, उसके अलावा अपना वर्ल्ड ट्री भी है, ये सब इंग्लैंड का मेंबर बनने से मुझे बचा देते हैं, इन लोग को तो समझ ही नहीं आता। तो मुंह पे कह देता है कि अरे यार मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, टैलेंटेड यहाँ पर हूँ, ये छोटे मोटे इंग्लैंड का असर मेरे ऊपर नहीं होता। वो भी कहता अच्छा आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, पहले भी विश्वास था और आगे भी विश्वास है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, यानी तू अभी भी मुझे सपोर्ट करेगा, देख ले यार तू अपने सेट को सपोर्ट कर सकता है क्योंकि सेट को तू बचपन से जानता है, मुझे तू अभी अभी मिला था, मुझे सपोर्ट करना तेरे लिए मुसीबत भला भी हो सकता है। तब ये आवाज़ आती कि तुम दोनों सपोर्ट करोगे तो तुम दोनों यहाँ पे मरोगे।
तो वो एक फॉर्मेशन बना के हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है। जुओ भी कहता है एक सेकंड बुड्ढे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंकलैंड के साथ तू मिला हुआ है और तू जानबूझ के हमको फंसा के मरवाना चाहता है। बुड्ढा भी कहता है यार सही पकड़े हो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कौन अपना होगा और कौन पराया होगा कोई कह ही नहीं सकता। अब मैं तुझे मार डालूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सबके पीछे मैं यहाँ पर हूँ। इधर यान कहीं तू मरने को रेडी हो जा, वही बिंदास बैठ जाता है। लड़का भी कहता है यार तू इतना टेंशन में क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि टेंशन न ले, मैं कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि बुढ़े की ऑटोमेटिक बैंड बजेगी। वैसे ही होता है, ऑटोमेटिक बैंड बज जाती है। और शाओजू नाम की लड़की है ना, उसने आके बचाया था, आई मीन बैंड बजाया था। तो ये भी कहती है कि शाओजू तू क्या किया जा रहा है। वो भी कहती यान कहीं से मुझे मिलना है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। यान कहीं भी कहता साले में कोई खाना नहीं हो जो चाहिए चाहिए चिल्लाया जा रही है। वो भी कहती है यार तुम बड़े कमीने आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं मार सकता हूँ। वो भी कहती कितने बोरिंग आदमी हो, औरत को देख के मारने के बारे में नहीं, मारने के बारे में सोचना चाहिए। दोनों मारना अलग है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की हमारी यान कई के पास आती है। क्या ना हमारी यान कई से उसको एक स्पेशल एनर्जी मिली थी, जो एनर्जी उसको पीकर मजा आ गया था। तभी तो यान कई के सामने ऐसा बर्ताव कर रही है। बोला भी जाता तुम्हारा जो दुश्मन था ना उस बुढ़ा, देखो उस बुढ़े को हमने ठिकाने लगा दिया। बुढ़ा भी चिल्लाता मुझे जाने दो मुझे जाने दो। हमारा में इकट्ठा भी कहता वाओ कल तक तूने मेरे पे अटैक किया मेरी जान निकालने के लिए, और आज तू मेरी जान यहाँ पे बचा रही है, बदले में तुझे कुछ चाहिए क्या। वो भी कहती है बदले में मुझे तू चाहिए। इतना बोल के एक फॉर्मेशन लगाकर जुओ को बंद कर देती है। यही फॉर्मेशन था जिससे पिछले बार की दोस्त की मौत हो गई थी। इधर यान कई को भी तकलीफ होता है, वो भी देखता है साला ये चल के आ रहा है। और जुओ वो फॉर्मेशन से थोड़ा दूर यहाँ पे रहना, बड़ा खराब फॉर्मेशन है, हो सकता है तुम्हारी पावर यहाँ पे डाइवर्ट कर ले। वो भी कहता है यार लेकिन एग्जैक्टली चल के आ रहा है, ये सब क्या करना चाहती है। और लड़की कहाँ गायब हो गई। तो यार कहीं भी कहता है मेरे सब कॉन्शियसनेस माइंड में चली गई। अरे यार कैसे बताऊँ, मेरा सब कॉन्शियसनेस माइंड उन लोगों के मुकाबले बड़ा स्पेशल है। साले सब लोग अंदर घुस जाते लालच के चक्कर में, ये भी मरेगी। अंदर आती है, अंदर का माहौल बढ़िया था, अंदर पहले से एक बुढ़ा था याद ना जिसको डाला गया था। वो भी कहता और मैडम जी कैसी हो। ये भी कहती है एक सेकंड बुढ़े अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता मैं तो मर चुका हूँ ना रियलिटी में, बस आत्मा यहाँ पे बची हुई है। ये भी कहती हो ये तो वाकई में कमाल का एलिया रह गया। और ये दोनों चोमू कौन यहाँ पर है, और वो काला कलर का बिलौटा है क्या। छी तू कितना गंदा बिलौटा है। बिलौटा भी कहता तेरी बहन की, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अटैक कर देता है, मैडम जी की फट जाती है तो ऑटोमेटिक डर के मारे बाहर आती है और कहती है ओ माय गॉड ये क्या था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई माफ कर दो। हमारा मैं कट्टा भी कहता खड़ी हो जाओ, पिछली बार बुढ़ा गया था वो तो मर गया था, लेकिन तुम जिंदा वापस यहाँ पे चली आई क्यों। वो भी कहती है थोड़ी बहुत लकी हूँ, हमेशा जान यहाँ पे बच जाती है। यान कहीं भी कहता सच्ची में तो तू मेरी बॉडी में घुस गई थी, रियलिटी में तेरा प्लान किया था मेरी बॉडी में घुस कर मुझे कंट्रोल करने का ना। वो भी कहती ना मुझसे गलती हो गई, मैं पागल यहाँ पे थी, प्लीज़ 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 जाने दो, माफ़ कर दो साहब जी। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं फालतू में किसी की जान यहाँ पे नहीं निकालता, बस तुम मेरा काम कर। वो भी कहती है यार अब जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे करूँगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या नाम था तुम्हारा, फांग्यू नाम। वो भी कहती है या क्या काम है। हमारा मैं कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, जरूरत पड़ेगा तो बुला लूँगा, क्या ना ये दुनिया में ज़्यादा लोग को जानता भी नहीं तो दोस्ती करने में ज़्यादा फ़ायदा है मारने से अच्छा। वो भी कहती है ठीक है बुला लीजिएगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो बढ़िया है अब जाओ। वो भी कहती है थोड़ा सा दे दो ना यार अपना ब्लड एसेंस। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार थोड़ा सा ब्लड एसेंस दे देता हूँ। तो उंगली काटता है, ब्लड एसेंस गिराता है और कहता ले लो। तो वो ठरकी औरत की तरह चूसने लगती है। इस मानूंगा कि तो हर औरत ठरकी है ही। तो वो भी कहता अरे क्या कर रही है। ये भी कहती चूस यहाँ पर यूँ, आज आपका ब्लड एसेंस चूसा कल कुछ और यहाँ पे चूसूंगी, बाय बाय चल जाती है। जुओ को भी विश्वास नहीं होता है, वो आई भी आप पे अटैक किया, आपका ब्लड एसेंस ली और लेके चली भी गई। अरे कल को उसने कुछ कर दिया तो धोखे से। यान कहीं भी कहता यार टेंशन ना लो, उसने धोखे से 2 बार अटैक किया था, दोनों बार हार गई, तीसरे बार चौथे बार पांचवें बार जब अटैक करेगी तब हारती रहेगी। चलो यार आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। और ये बुढ़ा तो ये भी कहता हाँ ये बुढ़ा साला धोखेबाज यहाँ पे था, उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहा था। यार क्या करे समझ नहीं आ रहा। यान कह भी कहता क्यों। वो भी कहता क्योंकि यार मुझे जहाँ तक की आइडिया है ये बंदा मिला हुआ इंक्लैन के साथ, लेकिन अकेला मिला हुआ हो नहीं सकता, इसके ऊपर इसके सीनियर लोग होंगे वो मिला हुआ हो सकता है और वो इसको ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है। हमारा में कट्टा भी कहता यार तुमने सही बोला, तो इसका सीनियर कौन हो सकता है। ये भी कहता है एल्डर कून नाम का जो एल्डर है ना उनके लिए काम करता है। तो यान के कहता है एल्डर कून हो
हो सकता है, ये भी कहता है यार हो तो सकता है, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आप होली सन नहीं हो तो 10 साल पहले कौन सा होली सन हैप्पियर हो गया था। तो यान कहीं कहता मुझे क्या मालूम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो लड़का भी कहता है यार आपको भी आइडिया नहीं है, आइडिया मुझे भी नहीं है। अब ये कमीना है, झूठ तो इसने नहीं बोला होगा, 10 साल पहले वाकई में कोई ना कोई होली सन हैप्पियर हुआ होगा, लेकिन मुझे उसमें भी दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है, यानी मामला तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। तो यान कहीं भी कहता है कहना क्या चाहते हो, वो भी कहता है मुझे इस मामले को कंफर्म करने के लिए अपने मेन सिटी में जाना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा, मना मत कीजिएगा प्लीज़ यार, आ जाइए ना। यान कहीं भी कहता ठीक है, मैं तो वैसे भी आने वाला था, अब मेन सिटी की ओर आते हैं। तो ये थी भाई उनकी सेंटेंस भी कहती बोलो क्या खबर यहाँ पे लेकर आए हो, मालूम तो चली गया होगा मैटर के बारे में। तो बोला भी जाता या मैटर ये है कि जुओ नाम का हमारा एक लड़का है जो बाहर मिशन पे था, तब उसको पता चला होली सन यहाँ पे आ चुके हैं, वो होली सन को लाने के लिए निकल चुका है। तो बाकी लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो, सच्ची में, ये बल्ले 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 बल्ले। सेंटेंस भी कहती शांत हो जाओ, ज़्यादा बल्ले बल्ले मत करो, एक राज की बात है जो कि हमने तुम सबसे छुपाई थी। हमारे सेट के जो 8 एल्डर्स है ना, बस वो लोग यहाँ पे जानते हैं। एल्डर यार तुम बताना स्टार्ट करो। एल्डर भी कहता हो कि ठीक है, सबको ऐसा लग रहा है कि होली सन हैप्पियर हो चुका है, लेकिन सच्चाई दरअसल ये है होली सन बहुत पहले हैप्पियर हो चुका था, 10 सालों से हमारे सेट में ही है। वो लोग भी कहते हैं क्या होली सन बहुत पहले हैप्पियर हो चुका था, ये हमको पहले क्यों नहीं बोला गया, कहाँ से कैसे बताओ ना। तो बुड्ढा भी कहता 10 साल पहले मैं किसी मिशन के लिए बाहर यहाँ पे गया था, तभी इंग्लैंड के किसी मेंबर ने अटैक कर लिया, तो मुझे चोट लग गई और मैं किसी एरिया में बैठ के अपना हीलिंग करने लगा, और उस समय अचानक से आसमान से कोई गिरा मेरे पास यहाँ पे टपका, और याद है ना क्या भविष्यवाणी हुई थी कि आसमान फाड़कर कोई आएगा, वो हमारा होली सन होगा। तो मैं पहचान गया यही है हमारा होली सन। तो बाकी लोग भी कहते हैं सच्ची में यार ये तुम्हारा होली सन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और भी कुछ भविष्यवाणी हुई थी, फटेगा ये वो, ऐसा कुछ हुआ था। ये भी कहता यार उस समय उधर एक बहुत ही बड़ा चट्टान था, जो चट्टान बीच में से डिवाइडेड हो गया था, यानी टूट के अलग हो गया था। ये सब होली सन की ही निशानी है, मुझे ऐसा लगता कि अभी वो कंफर्म होली सन यहाँ पर है। और जैसे हम 10 साल पहले लाए थे ना, तो हमने उसको अपने सेट में ही रखा था, कहीं बाहर जाने नहीं दिया, और तब से लेकर अभी तक वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सामने वाले भी कहते हैं यार टेस्ट हमने एक अरेंज यहाँ पे करवाया था, जो टेस्ट पास होगा वही होली सन कहलाएगा। तो क्या उस लौंडे ने टेस्ट पास किया? तो सेंटेंस भी कहती है यस, उसने पहला टेस्ट काफ़ी आसानी से पार कर लिया। तो अब सब लोग कंफर्म हो जाते हैं यस वही होली सन है, वही होली सन है। और यार इतना बढ़िया न्यूज़ आपने क्यों छुपा के रखा? सामने वाला भी कहता है हमें छुपा के रखना पड़ा यार, होली सन है, ऐसे कैसे बता के उसको मुसीबत में यहाँ पे लेकर आ जाए। तो दूसरा बंदा भी कहता ठीक है, यानी जो 10 साल पहले आया था वो कंफर्म होली सन ही है, लेकिन आज ये जो लड़का हमारे साथ आ रहा है वो कौन है यार, वो तो पक्का कोई फेक यहाँ पर होगा ना। दूसरा भी कहता या ये जो इंक लाने वाले ना कई बार कुछ ना कुछ करके नाटक करते हैं, हमको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा उनका नाटक फेल हो जाता है। तो ये नकली होली सन बनाना, हमको मैनिपुलेट करना, ये भी शायद उनका नाटक ही होगा। तो जैसे हमने उनका नाटक पहले फ्लॉप किया था ना, इस बार उनका नाटक यहाँ पे फ्लॉप करेंगे और सालों को एक्सपोज यहाँ पे करके रहेंगे। फीमेल एल्डर जो खबर लाती है, बोलो क्या खबर है, वो भी कहती है यार टेंशन यहाँ पे ना लो, उसका खबर यही है कि वो आ रहा है। हालांकि वो मरा नहीं है, वो जिंदा यहाँ पर है, मारने के लिए लोग बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मारे अभी के लिए, वो ठीक यहाँ पर रहेगा, कल तक जैसे वो आएगा ना तो देख लेंगे। तो दूसरा एल्डर भी कहता क्यों यार इतना क्या यहाँ पे सोचे जा रहे हो, मार के ख़त्म करो ना। तो बोला भी जाता नहीं यार मारने में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्या ना हमको मालूम है, एल्डर्स लोग को मालूम है कि रियल वाला 10 साल पहले आ चुका था और ये फेक है, लेकिन सेट के बाकी लोगों को नहीं मालूम, उनको तो यही लग रहा है रियल होली सन आने वाला है। अगर उनको खबर मिली कि रियल होली सन मारा जा चुका है, उनको सदमा लगेगा। तो ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। जुओ नाम का लड़का है वो लेकर आ रहा था, तो बोला जाता जुओ क्या, अरे एल्डर जेंग वो तो तुम्हारे लिए काम करता है ना, और जहाँ तक कि मुझे आइडिया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फिर वो भी वो नकली लौंडे को लेकर आ रहा है, ये तो गद्दारी हो गई ना। वो भी कहता मोटे चुप कर, वो मेरा बंदा है, कुछ भी करे तेरे को उससे क्या। ये भी कहता ना ना यार टेंशन हो रहा है उसके बारे में, टैलेंटेड लौंडा गद्दारी करते तो बुरा लगता है। वो भी कहता चल चल, वो गद्दारी नहीं कर सकता, वो नकली ला रहा है, उसको खुद मालूम नहीं होगा, उसको खुद लग रहा होगा कि असली है। मेरा डिसेबल कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था जुओ के मास्टर को बोला जाता है कि नकली होली सन को लेकर आ रहा है तो शायद होली सन के साथ वो भी गद्दार होगा। तो उसका मास्टर भी कहता ना ना मैं अपने लड़के को अच्छे से जानता हूँ, वो गद्दार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे यार उसका कोई मम्मी पापा है ही नहीं, बचपन से अनाथ है। दूसरा भी कहता ना ना गद्दारी का क्या है, पहले गद्दार नहीं होते लेकिन गद्दार बाद में यहाँ पे बन जाते हैं। नहीं तुम ही यहाँ पे सोचो ना। ये भी कहता मैंने बोला ना यार उसका कोई मम्मी पापा नहीं था, बचपन से हमारे सेट में हम उसके मम्मी पापा जैसे, ये सेट उसके परिवार जैसा है और अपने परिवार को अपने माँ बाप को धोखा देना ये मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया है। हाँ तो नहीं वो लौंडा धोखेबाज नहीं है, गद्दार यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में नाटक मत करो। हो सकता है कल को कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा होगा, ब्लैकमेल कर रहा होगा या इंक लैंड का शिकार बन चुका रहेगा बेचारा, तो कर सकता है, अपनी मर्जी से कभी धोखा नहीं दे सकता। फीमेल एल्डर भी कहते या मानना पड़ेगा तुम्हें अपने लौंडे पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास यहाँ पर है, लेकिन 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 होली सन तो नकली यहाँ पर है, तुम्हारा लौंडा भी धोखेबाज निकल यहाँ पे सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उतने में एक और खबर आता है खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, ये भी कहते सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बाकी लोग भी कहते क्या रे क्या अपनी आंखों से देखा है, हमको भी बताना। बोला भी जाता है कि अरे यार हमको अभी अभी एक ऑर्डर यहाँ पे मिला है कि वो है ना वो सिटी के बाहर ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है और वो जो फेक होली सन है ना वो भी साथ में यहाँ पर है और उन्होंने एक बैटल किया था जिस बैटल के अंदर पूरा का पूरा घर यहाँ पे बर्बाद हो गया। ये लोग भी कहते हैं किसी ने अटैक भी कर लिया। बोला भी जाता है या किसी ने अटैक भी किया था। और होली सन का क्या हुआ और जुओ का बोला जाता है कि हमारे मध्य लोगों ने पूरा मलबा चेक किया तो मलबे में कुछ चोटीले बंदे मिले लेकिन वो दोनों नहीं मिले, हो सकता है वो दोनों वहाँ से निकल के जा चुके हैं। तो सेंटेंस भी कहती इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, गजब ही लोग लग रहे हैं, आने दो यार मैं भी उनको चेक करना चाहती हूँ, कितना टाइम लगेगा आने में। बोला जाता है कुछ ही घंटों के अंदर आ सकते हैं। सेंटेंस भी कहती गुड गुड गुड, होली सन तो फेक है, रही बात जुओ धोखेबाज है या नहीं है पता कर लेंगे आने के बाद। वो भी कहती ओके ठीक है टेंशन ना लो। अब आते हैं कुछ समय बाद जब एल्डर्स लोग मीटिंग कर रहे थे तो अनुमान लगाया जाता है कि सोचो यार वो फेक होली सन कौन से डायरेक्शन से आ सकता है, शहर के नॉर्थन एरिया से या साउथर्न एरिया से। तो बोला भी जाता है वेल ये मैटर नहीं करता कहाँ से भी आए, वो आएगा तो लेकिन सही सलामत जा नहीं पाएगा। दूसरा भी कहता अरे यार नॉर्थन से आ गया हमारा ध्यान नहीं रहा, साउथर्न से आ गया वहाँ पे ध्यान नहीं रहा, अरे थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अभी हमें थोड़ा थोड़ा। तो मैडम जी घूर के देखने लगती है। ये भी कहता क्या हुआ घूर के आ रही है, वो भी कहती अरे यार तुम बहुत ज़्यादा बकवास यहाँ पे करते रहते हो, मुंह बंद करो। वो भी कहता ठीक है, ये लो मैंने अपना मुंह यहाँ पे बंद कर लिया। औरत भी कहती वही तो साले मोटे तू थोड़ा समझ यहाँ पे रहा है क्या, हम डायरेक्ट उसको पकड़ के मारना काटना नहीं कर सकते। वो भी कहता ठीक है मारना काटना यहाँ पे मत करो, हमें तो बस एक सेकंड। ओ माय गॉड ईस्टर्न डायरेक्शन से कोई ऑरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है वो लोग ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो सारे बंदे ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो सेट के तो मैक्सिमम बंदों को यही लगता है होली सन आ गए होली सन आ गए, होली सन की जय हो होली सन की जय हो। एल्डर्स भी कहते देखा इसी बात का डर था, कल को हमने उसको मार दिया रहता। ये लोग कितने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उल्टा हम पे शक करते कि हमने होली सन को मारा। पहले इनको शांत करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, फिर उस नकली होली सन को यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट कर भी नहीं सकते वरना मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। कोई रास्ता है क्या? लड़की भी कहती है या रास्ता है। ये भी कहता बोलो क्या रास्ता है। तो वो किसी लड़के को बुलाते हैं, उसको कहते सुन खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, समझ गया? वो भी कहता या समझ गया। मोटा भी कहता हाँ मैडम जी तुम तो वाकई में काफ़ी तेज हो। ये वो भी कहती अरे चुप करना, मेन प्लान पे ध्यान देते हैं। प्लान क्या है पता नहीं, आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हमारा मेकट्टा सेट की ओर पहुंच चुका था, भीड़ लगी हुई थी। तो हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हुआ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जुआ भी कहता लोगों को लगता है होली सन होना, तो आपको मिलने के लिए बड़े बेकरार यहाँ पे थे, तो ही मिलने के लिए यहाँ पर आए होंगे। लेकिन देख लो यार हो सकता है हमारे सेट में कोई गद्दार है, वो जानबूझ के आपको अपना शिकार बना सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं देख यहाँ पे लूँगा। तो आता है एक एल्डर और कहता हेलो जी स्वागत है तुम्हारा, मुसीबत नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जुओ ने मेरा अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखा था। वो भी कहता जुओ किया या आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। वही दोनों लड़का लड़की थे जो हमारे मेन कट्टा को रोकने की प्लानिंग बना रहे थे। बोला भी जाता यार तुमने होली सन को ढूंढ के हमारा नाम एकदम रोशन यहाँ पे कर लिया, इसी बात पर रिवॉर्ड तो बनता है। वो भी कहता ना ये तो काम है, काम के लिए रिवॉर्ड यहाँ पे कौन लेता है। तो बोला भी जाता ना रिवॉर्ड तो यहाँ पे मिलेगा ना, जाओ जाओ इसको यहाँ पे लेके जाओ अच्छे से। तो घोड़ा लाया जाता है, घोड़े पे बैठा के ले जाया जाता है। खुशी खुशी का माहौल यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, घोड़े पे बैठा के ऐसे घुमाने का आइडिया किसका था। वो भी कहता अरे यार ये आइडिया थोड़ा हमारा ही था। अरे सहलो ना यार क्या प्रॉब्लम है। अंदर आते हैं, अंदर भी सब घुटने पे आके होली सन की जय होली सन की जय होली सन की जय किए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार इतना भी मत
करो। हमारे मेक कट्टा को अब गड़बड़ लगने लगता है, जैसे कि कोई मुझे घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहा है। साला समझ नहीं आ रहा गड़बड़ क्या। और ये जब घुटने पे आके ऐसा ऐसा है ना, मुझे अंदर ही अंदर और अजीब यहाँ पे लगता है। उधर एल्डर लोग अपने काला जादू की प्लानिंग यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो सेंटेंस भी कहती क्या हुआ, कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहे हो। बोला भी जाता या गड़बड़ से यहाँ पे लग रहा है क्या ना भाई। होली सन का भले वो नकली है, लेकिन लोग उससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, जितना शायद वो रियल वाले को भी नहीं करते होंगे। बाकी सब भी कहते हैं सच्ची में वो आ भी चुका है और कुछ रिएक्शन भी नहीं हो रहा। ओ फक यार, ऐसे कैसे। दूसरा भी कहता ना अरे कल को ये नकली होली सन बाकी पब्लिक का पूरा दिल जीत लेगा, तो अगर हमने उसको एक्सपोज भी कर लिया ना तो भी पब्लिक मानेगी नहीं। पब्लिक को लगेगा कि हम ही मेन गद्दार है जो रियल होली सन को मार यहाँ पर है। तो ज़्यादा बंदे लोग का दिल ना जीत ले उससे पहले हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा भी कहता लेकिन कैसे करे यार, अब अचानक से मार देंगे तो मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। लोगों ने नकली वाले को देख लिया, असली वाले को दिखाएंगे तो असली वाले को नकली यहाँ पे मानेंगे। अब कोई ऑप्शन ही तो नहीं बचा है। अब आते हमारे मेक कट्टा की ओर, जो घोड़े से जा ही रहा था उतने में एक छोटी बच्ची आ जाती है सामने। यान कहीं भी कहता छोटी बच्ची है क्या, वो भी कहती हाँ तू सच्ची में होली सन है। हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल आई रियली डोंट नो यार होली सन हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बस एक बार सेंटेंस से मिलना है, बाद में देख लूँगा। वो भी कहती है तुम होली सन नहीं हो। तो यान कहीं भी कहता क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो भी कहती क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है, फक यू बाय। यान कहीं भी देखता है अब यह देखते इसको गुस्सा आ रहा है ऐसे कैसे। एल्डर भी कहता रे छोड़ो ना यार, बच्ची है, बच्ची कुछ भी बोलती रहती है, चलो अंदर। जैसे अंदर आते हैं तो यान कहीं सेंटेंस को देख लेता है और कहता वो ये क्या सेंटेंस, घूर घूर के देख रहा था। मैडम जी भी लाइक एक सेकंड ये घूर क्यों रहा है लौंडे। वो भी कहता मैडम जी सुनो ना, मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ऑडियंस भी लाइक बाप रे देख रहे हो नकली साला आता ही डायरेक्ट सेंटेंस के रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है। मैडम जी भी कहती बोलो क्या रिक्वेस्ट है। तो ये भी कहता अपने चेहरे पे नकाब लगाया है ना तो अच्छी नहीं लग रही, नकाब हटाओ ना। ऑडियंस भड़क जाती है क्या ले 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 अबे डायरेक्ट सेंटेंस को क्या बोल रहे हैं, नकाब हटाने को मरने का शौक है क्या भाई। अपमान, घोर अपमान, पूरा माहौल एकदम मतलब बवाल मच जाता है। और इसी बवाल के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। देखते हैं नकाब हटाती है या नहीं हटाती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।